Yes, good afternoon, everyone. So as I told you that we have conducted one session for you to discuss your issues, whatever. बताइए चले. Good afternoon. Good afternoon. अगर आप लोग बीच में ही बता देते तो आज शायद इतने इश्यूज आपको नहीं होते, है ना? अभी तक तो रिजॉल्व हो चुके होते. यस प्लीज. गुड आफ्टरनून योगेश. तो आप लोगों के जो इश्यूज थे, आपने शायद कोई एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है ना? मिस लकी हैं जो आपका बीसीए देखती है ना, उन्होंने मेरे को शेयर किए थी आपकी जो भी इश्यूज आपने इनको एक पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया हुआ है. तो आई हैव गोन थ्रू ऑल द इश्यूज, राइट. तो उसमें से कुछ जो इश्यूज हैं वो हो सकता है आप लोगों को हो, लेकिन ऐसा नहीं था. कुछ कुछ इश्यूज जो मैं कुछ के साथ मैं एग्री कर रहा हूँ कि हाँ हो सकता है हो, है ना. कुछ इश्यूज नहीं थे जो आप लोगों ने रेज किए हैं, है ना. ओके. तो हम वन बाय वन वन मतलब सभी को तो इतना नहीं, लेकिन कुछ कॉमन इश्यूज हो वो आप हमें बता सकते हैं. तो आरुष पुरोहित जी हैं, है ना. देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. आरुष जी आप अनम्यूट करिए ना. हाँ जी बताया. मतलब अच्छा, मैं एक एक मैं थोड़ा रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग अपने चैट में लिखते जाइएगा, ताकि जो भी इश्यूज हैं वो बाद में उसको मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें लिख नहीं पाऊंगा. लेकिन जो भी इश्यूज हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, है ना, और रिलेवेंट होने चाहिए. इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी रिटन इन द चैट, राइट. ये थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है सभी से. हाँ बोलिए. एलएमएस में. अच्छा लिंक. ओके ओके. लिंक्डइन. ओके. अच्छा आपको सर्टिफिकेट्स. एक मिनट होल्ड करिए, एक सेकेंड. हाँ आरुष, मैंने आपका लिख लिया सर्टिफिकेट, है ना, जो भी पेंडिंग है. ओके. ठीक है. अच्छा मैं एक मिनट, बाकी लोगों से आप लोग सुन पा रहे हैं इनकी जो इश्यूज हैं ये बोल रहे हैं. ओके ठीक है. तो प्लीज रिपीट ना करिए, है ना. जो भी क्वेश्चन ये इन्होंने रेज कर दिया है, जो भी है ना ये हैज आस्क्ड, प्लीज डोंट रिपीट द सेम क्वेश्चन. ओके. चलिए. ठीक.
ठीक है। प्रोग्रेस नहीं, अच्छा वो जीरो हो जाता है। मतलब आपने कोई लेक्चर देखा तो उसके बाद वो क्या शो करने लगता है वो? ठीक है। अच्छा वो रीसेट हो जाती है, राइट? ओ। हम्म, ओके। ठीक है। तो मैं, हाँ। हम्म। वो मैंने देखा था, वो मैंने इसमें देखा आपको, हाँ। ओके। ये मैंने उसमें देख लिया है, वो उसको मैं बात करता हूँ कि क्या ऐसा क्यों है भाई, क्यों टिकट मान लो बच्चे ने कोई भी रेज करी है ना रिक्वेस्ट, तो इट शुड बी रिजॉल्व विद इन अ सर्टेन टाइम, राइट? ठीक है। बोनाफाइड। ठीक है। ओके, थैंक यू आयुष। दिव्य ज्योत जी। यस दिव्य ज्योत। हेलो। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? यस यस ऑडिबल। सर मेरी प्रॉब्लम है कि ये जो कुछ दिन पहले आया था अनाउंसमेंट में, एलएमएस अनाउंसमेंट में एक आया था स्लॉट बुकिंग के लिए। तो ओके। उसमें उसमें लिखा था एग्जाम फॉर्म फिलिंग के लिए। तो ठीक है। उस पर लिखा था कि अपना, उसमें एक लॉगिन टाइप का पेज आता है, उसमें यूजर नेम अपना क्या डालना है, एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो हम ठीक है। तब से ट्राई कर रहे हैं, वो मतलब हो ही नहीं रहा है। तो ये इशू केवल आपके साथ है कि बाकी अदर स्टूडेंट्स के बाकी, साथ भी है? हाँ, बाकी अदर स्टूडेंट के साथ भी यही इशू है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी तो वो सबके साथ होगी, राइट? तो बाकी लोग भी इसमें एग्री करते हैं कि वो लॉग इन नहीं कर पा रहे फॉर हाँ। बुकिंग द स्लॉट्स। हाँ सर। रिया कह रही है, ओके, राइट। तो लॉग इन इशू इन बुकिंग स्लॉट, शॉर्ट और लॉग सर, इन। वेटेज का थोड़ा मतलब क्वेश्चन बैंक थोड़ा प्रोवाइड करना था। एक मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है हमारे चैप्टर का, बट वेटेज भी हम मांग रहे तो कोई बोलता है उनको पूछो टीचर को, तो टीचर बोलते हैं एलएमएस मैनेजर को पूछो। तो नहीं नहीं, हम किस टीचर से बात करी थी आपने? हमने एलएमएस सर को पहले पूछा था। ओके। फिर वो बोले अपने टीचर से पूछो, फिर बोलते हैं कि सब पढ़ो। फिर हमने अपने टीचर से वो जो फंडामेंटल सीखे सीरीज नागर करके उनका नाम है, हम हाँ हाँ। हमने उनसे भी पूछा कि सर वेटेज बता दीजिए। तो हम्म, उन्होंने बोला सर हमें हमें नहीं पता वेटेज के बारे में, ऐसे हम्म। बोलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ आपका जो सिस्टम है वो क्या है, कि वी हैव अ कॉर्पस ऑफ क्वेश्चंस, है ना? जैसे मान लिया हमारे पास किसी सब्जेक्ट के 900 क्वेश्चंस है, राइट? तो आपके यहाँ जो 100 मार्क्स है, इट इज जी। डिवाइडेड इनटू 30 एंड 70। क्लियर? 30 आपके इंटरनल असेसमेंट से जो आप असाइनमेंट्स करेंगे, है ना, उसके थ्रू मिलेंगे आपको। जो 70 मार्क्स है, वो 70 मार्क्स में से 49 जो मार्क्स हैं वो आपके एमसीक्यूज के होंगे। ठीक है? जी। किसी भी सब्जेक्ट के तो 49 एमसीक्यूज आपको देने हैं और वो 1 मार्क के होते हैं। उसके बाद आपके 3 मार्क्स, 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको रिटर्न करने पड़ेंगे, जो आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको उसको या तो उसकी पिक क्लिक करके अपलोड करनी पड़ेगी, उसकी पीडीएफ बनानी पड़ेगी और उस पर अपलोड कर देंगे आप। या आप उसमें टाइप भी कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, आइदर यू टाइप इट, अगर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है तो आप टाइप कर सकते हैं वहां पर। अगर टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रजिस्टर या पेजेस पहले से लेके रखेंगे एग्जाम के पहले, और जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लिखना है, आंसर लिखना है और उसको उसकी पिक क्लिक करके और पीडीएफ उसकी अपलोड कर देनी है। तो इस जी। तरीके के आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर वहां पर देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से 49 हो गए आपके एमसीक्यूज, और 7 3 इंटू 3 21 मार्क्स हो गई है। तो 21 प्लस 49 बनते हैं 70।
तो ये सर। आपका वेटेज है। तो एमसीक्यूज का जो वेटेज है वो 49 मार्क्स का है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो आपको वहां ज्यादा ध्यान देना है। प्लस थ्योरी का आपका 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। अब आप कहो कि किस यूनिट की वेटेज ज्यादा है या कम है, वो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कॉर्पस है उससे पिक करता है क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कि आपके में किसी यूनिट से 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक, और किसी के में एक भी नहीं आए। तो अब आप बताओ वेटेज किसका किसके लिए ज्यादा है या कम है। तो देयर इज नो सर्टेन वेटेज फॉर एनी पर्टिकुलर यूनिट और क्वेश्चन, it is equal. Any question, any MCQ can be picked from the corpus and will be uploaded on your question paper. Getting? तो इसलिए आप ये चीज दिमाग से निकाल लीजिए कि किसी चीज की वेटेज ज्यादा है या कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू स्टडी द होल क्वेश्चन, जितने भी आप पढ़ रहे हैं, हर हर टॉपिक को आप कवर करिए और उसके हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, और एक सर, ये जो सेशन था ना हमारे, ये जो अभी हो रहा है कि डाउट सेशन, तो ये 3 महीने पहले भी हुआ था। आपको शायद याद हम्म, होगा कि हमने बोला था कि मैथ सर बिल्कुल। मतलब हमारा रेस्पॉन्स नहीं लेते का, हम रेज हैंड करते तो वो हमारा मतलब कि हम जब लिखते हैं तो वो देखते ही नहीं कि कुछ डाउट होता है, वो जैसे स्लाइड स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ा देते हैं इसके बारे में। ओके, तो आपने ऐसा, बोला था कि हम देखेंगे कि इसके बारे में। हाँ, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर आप मेरे को फैकल्टी का नाम बताइए कि जो केवल सेशन ले रहे हैं लेकिन स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, जैसे भाई भाई मैं भी आपको पढ़ाते ही हूँ, राइट? फैकल्टी का राइट। नाम। हाँ, तो हम मैं क्या करता हूँ, आई आस्क द क्वेश्चन इन बिटवीन, है ना, कि वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि वी हैव फिक्स्ड टाइम, है ना, एक सर्टेन टाइम है, उसमें टीचर का फोकस होता है कि मैं बच्चों को ये सारी चीजें कवर कर दूं। तो अगर वो बीच बीच में पूछता है तो हो सकता है वो कवर ना कर पाता हो, तो इसलिए वो सोचता है कि मैं लास्ट में पूछ लूंगा, है ना। तो लास्ट में पूछा है तो आपने शायद उस टाइम क्वेश्चन नहीं पूछा हो, ये भी हो जाता है ना। शिरीष नागर सर से मेरा डिस्कशन हुआ था आपके क्लास के रिगार्डिंग, तो वो कहते हैं मैं बच्चों से पूछता हूँ कि कोई हाँ, इश्यू है, वो कोई प्रॉब्लम पूछते है, हैं बट तो वो हमारे, कहते हैं मुझसे मुझे बच्चे पूछते नहीं, है ना। वो तो सर, है हाँ ना। वो तो पूछते, बट हमारे बेसिक मैथमेटिक्स क्लास के टीचर का नाम तो अभी याद नहीं है, बट वो डॉक्टर रेस्पॉन्स सुरेश, नहीं देते। हाँ, हाँ डॉक्टर हाँ सुरेश हाँ। डॉक्टर, राइट। हाँ हाँ वही। ओके, ठीक है, तो कोई भी इशू है आप टाइमली सेंड कर दीजिए आप, क्योंकि मैंने लकी को बोल दिया है कि जो भी बच्चों के इश्यूज आते हैं वो टाइमली हम्म। आप शेयर करिए टीम के सर साथ, जो आपने भी। ये वाला क्लास ना 15 दिन में एक बार रखी है, क्योंकि डाउट होता रहते हैं तो हम इधर उधर कॉल नहीं, करते हैं, कोई रेस्पॉन्स एक्चुअली, नहीं आता। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि हम ये चीज फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास और भी अदर टास्क होते हैं। वी आर रनिंग 9 प्रोग्राम्स, है ना, 9 प्रोग्राम के अलग अलग सेमेस्टर्स होते हैं, हमारे क्लासेस भी हम्म। होते हैं, अदर टास्क भी होते हैं, है ना। तो हम इस चीज को फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाते, है ना, और बहुत जल्दी जल्दी करने से भी उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होती है, ये भी आप मानते हैं, राइट। हम किसी चीज जी। को एक टाइमली रखते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस भी रहती है और वो रिजॉल्व भी हो, ये भी हमें इंश्योर करना है। अब हमने 7 दिन बाद फिर कर दिया, वो पिछली रिजॉल्व नहीं हुई और वो अगली फिर से आ गई, राइट। तो हम ये जी चाहते हैं कि टाइमली, मेरे को अगर ये पता होता ना कि इतने ज्यादा इश्यूज आ गए तो मैं शायद और पहले रखवा देता सर, टेस्ट आपके सीरीज। क्लास ही नहीं थे, था आपका क्लास था, आपने वो मतलब नहीं किया, तो हाँ मैसेज भी नहीं हाँ। आया। आप ही नहीं सुनते हो। नहीं, एक्चुअली क्या, मैं मेरे को हो गया था फीवर, तो मैं 3-4 दिन तो बेड पे ही अच्छा। था, राइट। तो इसलिए हम्म। पिछले वीक में आया ही नहीं, है ना, कॉलेज ही नहीं आया था। तो अभी मैं हम्म। आया ही था, तो मैंने आज कल ही देखा आप लोगों के कि भाई इतने सारे इश्यूज हैं। हाँ तो मैंने उसी टाइम क्लास के बीच में ही, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने रोका था। मैंने हाँ बोला कि हाँ। मेरा कल 2 से 3 बच्चों का सेशन लगाओ, है ना, तो मैं सुनना चाहता हूँ कि बच्चों को क्या इश्यूज जी सर। है ना। कोई बात नहीं, आगे से इन चीज़ों का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप लोगों का सेशन हो जाया जी करे सर। ताकि टाइमली रिजॉल्व भी हो जाए, है ना। जी। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो इंटेंशनली नहीं होती, वो सिस्टम में भी कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं, इस वजह से हो जाती है, राइट। और कोई बोल रहे चलिए। हैं कि मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, उनका मतलब शो कर रहा है टेक एग्जाम पे, नहीं, तो मॉक हाँ, टेस्ट नहीं, वो नहीं दे पा रहे। मॉक जब मैं वो पढ़ रहा था तो वो एलएमएस मैनेजर मेरे पास ही था। तो मैंने कहा कि ये बच्चे मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे पा रहे, राइट। तो वो ये कह रहे थे कि सर पहले स्लॉट बुक करना होता है उसका, है ना, अपन जैसे क्लिक कर दिया कि अपीयर होना है, तो ऐसे नहीं हो सकता, उसमें आपको
पहले से उसका स्लॉट बुक करा दें। स्लॉट बुक हो जाएगा तो यू कैन गिव द एग्जाम। वो डायरेक्टली शायद मॉक में अपीयर होना चाह रहे होंगे, लेकिन जब आपका स्लॉट ही बुक नहीं होगा तो वो आप उसमें अपीयर कैसे होगे, उनका ये कहना है। हम्म, ठीक है मेरा बस तो इतना ही पूछना था सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ये सैमसंग वाले जो भी है भाई रीनेम तो कर ले। आप लोग अपना नाम प्रॉपर रखिए, वीवो है ना, रीडा, सैमसंग, ये कौन है भाई। पहले रीनेम करिए ना, मैं रिया चंदानी को करता हूँ, चंदानी को। हाँ रिया प्लीज, हाँ बोलिए। हाँ सर, एम आई ऑडिबल? यस यस ऑडिबल। सर पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने ये क्लास लिया, हमारे कहने पे आपने हमारा सुना, जी जैसे बहुत कि बहुत कल धन्यवाद। भी बोला था। वेलकम। हाँ, और सबकी तरफ से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि 1 घंटे का टाइम होता है क्लास का, जिसमें सबके क्वेश्चंस लेने पॉसिबल नहीं रहते हैं। हम्म। We बिल्कुल। understand that, but for our subject specific doubts, we don't have anyone के भाई किसी सब्जेक्ट टीचर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास नहीं है। हम हम्म, चाहते हैं कि हमें वेट करना पड़ता है दूसरी क्लास तक उनसे वो डाउट पूछने के लिए कभी कभी, क्योंकि 1 घंटे में सबको सब पूछ ले ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग वर्किंग है तो हम्म, वो लोग क्लासेस अटेंड नहीं करते, बट रिकॉर्डिंग्स देख के उनको डाउट होता है तो उनको वो नहीं पूछ पाते हैं। ओके। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट सब्जेक्ट टीचर्स के कोई ईमेल आईडी हो जिन पे हम इंडिविजुअली उनको डाउट पूछ सके, हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट उसी टाइम हमारे सॉल्व हो जाए। ओके। एक्चुअली देखिए मैं बताऊँ आपको कि क्या होता है कि वो फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपकी क्लास में ही नहीं पढ़ा रहे, वो अदर क्लासेस को भी पढ़ाते हैं। अब क्या होगा कि अगर हम ईमेल आईडीज या उनका कोई कांटेक्ट नंबर आपको शेयर करते हैं, तो वो क्या है, वो पजल हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने क्या कर रखा है कि हमारी जो एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे या ये जो लकी है आप इनको भी शेयर कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर इशू है तो वो टीचर ही आपको खुद बता देगा नेक्स्ट सेशन में जब भी होगा कि भाई आपका ये इशू था, हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, और जो भी आपका होगा उस टाइम। तो मेरा तो वैसे ये सजेशन है कि आप सेम टाइम पर ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि आप भी भूल जाओगे, है ना, और टीचर भी हो सकता है कि उसको अगली बार टाइम मिले नहीं मिले। तो आप सेम टाइम पर ही लास्ट में, हमने वैसे बोल रखा है कि 10 मतलब 7-8 मिनट या 10 मिनट का एक सेशन रख लिया करें, अगर आप इन बिटवीन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं स्टूडेंट से, तो आप बीच में ना करें, तो लास्ट में 10 मिनट्स स्टूडेंट्स को दें, ताकि जो भी उनके इश्यूज हैं, जो भी डाउट्स है उस टॉपिक पे, आप वो सॉल्व करके ही लीव करना सेशन, है ना। तो इस चीज पे हम थोड़ा सा और फोकस करेंगे, थोड़ा एम्फेसाइज करेंगे, ताकि टीचर बाउंडेड रहे कि वो 10 मिनट सेशन ले लास्ट में, ताकि बच्चों के जो भी इश्यूज है। तो मैं इसको जो 60 मिनट्स का जो सेशन है, उसको 50+10 में डिवाइड कर दूंगा। तो इस बार जो हम इंस्ट्रक्शन भेजेंगे फैकल्टीज को, सभी को मैं ही भेजता हूँ, तो मैं उसमें लिख के भेजूंगा पर्टिकुलरली कि योर सेशन इज ऑफ 50 मिनट्स ओनली, एंड 10 मिनट्स इज स्पेशली फॉर डाउट सेशन, है ना। एंड वी विल फोकस ऑन 10 मिनट्स डाउट सेशन फर्स्ट, बिकॉज इफ दैट इज नॉट देयर, then there is no use of the lecture, there is no use of 50 minutes lecture, राइट। तो वो मैं ये चीज़ मैं इंक्लूड कर लूँगा, जो भी हम मेल करते हैं फैकल्टीज को कि यू आर गोइंग टू टीच दिस सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर, तो आई विल मेंशन दिस थिंग दैट योर सेशन इज ऑफ 50 मिनट्स, एंड 10 मिनट्स इज स्पेशली फॉर क्यूए सेशन, okay, and QA session is more important than 50-minute lecture, ठीक है। एंड वी विल गेट द फीडबैक ऑफ दैट 10 मिनट, क्योंकि 50 मिनट्स का तो बच्चे देते हैं, हाँ ओके गुड वट एवर, बट 10 मिनट्स का होना बहुत जरूरी है फीडबैक, क्योंकि अगर वो सीरियसली फैकल्टी लेंगे, तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को ऐसे 15 मिनट 15 दिन में और 20 दिन में कोई सेशन करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट हो ना। ठीक है सर, और एक चीज है कि जैसे कि आज हम्म। गेम कुछ 1 मिनट अभ्युदय सेशन है आज भी एक, और उसके साथ ही वो 4 बजे, और मेरा एक क्लास है।
हाँ, आपका क्लास भी मेरा ही 4 क्लास। बजे है, हाँ तो हाँ। हम कैसे दोनों अटेंड करें? नहीं नहीं, ये मैंने एक्चुअली वो टीम को, क्योंकि क्या हुआ कि जो एक्सपर्ट है उनसे शायद इन्होंने टाइम चेंज के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पहले वो सेशन करवा दीजिए, मैं तो अवेलेबल ही रहता हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं उसको आगे कहीं भी नेक्स्ट वीक में शेड्यूल करवा दूंगा। वो आप मेरे लेक्चर की चिंता ना करें, इट्स अप टू मी, आई कैन मैनेज एनीथिंग। ओके। ओके सर। एंड अभी आप। हाल ही में रिसेंटली एलएमएस का सेशन लिया गया था जिसमें हमको बताया था कि एग्जाम कैसे कैसे होगा, क्या होगा। ओके। बट उस सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की गई थी, कुछ कुछ लोग उसको अटेंड नहीं कर पाए थे। ओके। तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए कि सब देख सके, वो सबके लिए हो। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग की देखता हूँ, और अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती होगी तो मैं सेशन को दोबारा से कंडक्ट करवाता हूँ, ठीक है। ओके सर। एंड एक और मेरा डाउट है। हाँ हाँ, बोलिए। अ, हमारे कॉलेज के जीमेल पे कुछ ईमेल्स आए थे आईबीएम के रिगार्डिंग, आईबीएम और एक कुछ थी कंपनी, उसका नाम था मेंशन। अब ओके। उस पे क्या था, एक फॉर्म था, पूरा गूगल फॉर्म था, उसको हम्म। फिल करना था अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए। तो हमें लगा वो ऑथराइज्ड है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की ईमेल पे आया। नहीं नहीं, तो आप बट ये चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ। क्या होता है कि हम ईमेल आईडीज करते हैं, कहीं से भी वो हैक होती है, वट एवर, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। आप केवल, है ना, वो हमने ईमेल आईडी जरूर दी है, जब तक हमारे यहाँ से कोई मेल पर्टिकुलर नहीं जाता है आपके पास, तब तक आप उस पर बिलीव ना करें, है ना। ये आप अपने मेंटोर से पूछ लीजिए कि वेदर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग टू बी हेल्ड और नॉट, है ना। ये नहीं कि केवल मेल आया और अपन ने फॉर्म भर दिया, है ना। तो प्लीज डोंट डू एनीथिंग, डोंट फिल एनी फॉर्म, है ना, जब तक आपके इस पे ग्रुप पे ना आए, जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना रखा है। अगर यहाँ से हमारे मेंटर के थ्रू आपको जाता है, देन आफ्टर इट इज वैलिड, है ना, वो ऑथराइज्ड है फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आती है एडिशनल, डोंट बिलीव ऑन दैट, डोंट फॉलो, डोंट क्लिक ऑन इट, राइट। सर कई कई लोगों ने तो उस पे पैसे भी डाल दिए हैं, नहीं नहीं, तो उन ये लोगों को गलत। पे कर दिया है। और क्योंकि एक मिनट, हम्म। क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया नहीं गया था कि ये ऑथोराइज नहीं है। काफी हम्म। लोगों को ये ईमेल आया था बट हमें कुछ बताया ही नहीं गया था। हमें तो नहीं कॉलेज की जीमेल पे आया तो हमें लगा इट्स ऑथोराइज्ड। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो क्या तो होता है कि उसकी वजह से ईमेल आईडी। काफी लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो गई है। काफी लोगों की इंफॉर्मेशन सब ब्रीच हो गई है। इंफॉर्मेशन को तो देखो, कॉलेज की जो ईमेल आईडी उस पे सच कोई हम बहुत सीरियस इंफॉर्मेशन रखते नहीं है, है ना। बाकी आपको नो पैसे सर, कम, आई एम एटलीस्ट जब सेइंग अपन कि मनी की फॉर्म्स बात के करते हैं, जब हम फॉर्म्स मनी की। क्या कई कहते लोगों ने भर दिए थे, तो उसकी वजह से उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो गई है। फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन डाल दी थी। अच्छा। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो जब भी पैसा अपन डालते हैं तो वी शुड कंफर्म बिफोर सबमिटिंग एनीथिंग और पेइंग एनीथिंग, है ना। ये थोड़ा ओके सा सर। पैसे के लिए तो मैं कहूंगा कि कभी भी ऐसा ना करें, है ना। पैसे क्या, मतलब अगर फ्री में फॉर्म भी भर रहे हैं अपन, तो फॉर्म भी ना भरे जब तक कि ये ऑथराइज ना हो के ये यूनिवर्सिटी ने ही भेजा है, क्योंकि उसमें सेंडर कोई यूनिवर्सिटी तो थी नहीं। तो सेंडर तो भाई मान लो आईबीएम, आईआईटी, जो भी कहीं से भी वो आ रहा था, वो आपने डाला है उसमें, डॉक्यूमेंट में देख रहा था, तो वो ऐसे तो हमारे पास आ जाते हैं कहीं से भी, राइट। तो हमें हर चीज पे बिलीव नहीं करना है ना। एवरीथिंग इज नॉट सेंट बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है। ठीक है आगे सर, से ध्यान थैंक यू। रखिए, जो भी है तो, है ना, एक बार कंफर्म जरूर करें। थैंक यू। हाँ उदय जी। Hello. हेलो। हाँ उदय, बताइए। Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बताएं। I should speak in English, sir. I won't हाँ, come Hindi. या नो प्रॉब्लम, प्लीज, बट Sir, अंडरस्टैंड at the beginning, बट अंडरस्टैंड हिंदी sir. ना, बट यू अंडरस्टैंड हिंदी No, बिकॉज sir. वी वर डिस्कसिंग so many things No, in sir. it. I won't understand anything of you now talked before. Okay, 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 please. Okay, sir. And at the beginning of my admission, the counselor and my mentor said me Hmm. there will be a 24/7 guidance to any type of issue. But now the faculty even not responding to the problems facing by many students. That's why we are here.
if you are saying this that Sir, nobody is listening, then why I am here? I got to know this problem. The students have so many issues. That's why I conducted the session on next day only. Yesterday I had the session, and today we are meeting for the issues. So how you can say that we are not listening to anyone? so okay, but this is another issue. But they lifting the call, but hearing the problems, but it not solved to be now. Example, facing a lot of problems in LMS. Mm-hmm. Schedule I have upcoming. written all the issues related to LMS. If you have the different problem, then you can tell me I do not because understand Hindi, sir. I want to explain in English. yeah, you can. Yeah, same repeated problems. Okay, so LMS, I have written the issues related to LMS, that is Yeah, the it's discussion forum progress means becomes zero, right? listen to me, It, sir. I want to explain it again. yeah, you explain your issues. Yeah. Yeah, in LMS schedule, upcoming, continue, progress, all these tabs not working properly. Okay, I have written already. Yes. Okay, and not only the things, dashboard having hidden problems. What type of issue? All the dashboard, all the dashboard having hidden problems. Please do check that. Hidden Uh, problem. Never to see anything. all the dashboard is lagging, sir, at a progress. Lagging. Actually, the team which is working upon the LMS is continuously means changing and uploading so many things. So there may be this problem. That is why it is lagging. Otherwise, I'll share with the LMS team that why it is lagging. Okay. Yes. Okay, Another issue. and at ending of classes, the lecturer not giving proper time to ask questions. They're closing the stream as soon as possible. No, maybe. So that's why I told Miss we were discussing in the previous discussion that I will divide this 60 minutes into 50 plus 10. So the session will be of 50 minutes now, and 10 minutes will be especially given for the QA session. Okay. So you can Yeah, ask your queries, whatever the issues are there, you can ask it within these 10 minutes only. Right? that's how are you saying lecturer do not have enough time to give doubts, okay, right? Actually, we have limited time, and we want to discuss so many things within that duration. That's why some of the faculty members could not devote this 10 minutes for your QA session. But I will bound the faculty from this session only. That session will be of 50 minutes, and 10 minutes will be especially for QA, and we will get the feedback of that 10 minutes only. If they are not devoting uh, 10 minutes, if they are not devoting 10 minutes, we will means don't consider that session. Then after, the faculty will be bounded to do it. Okay. okay, but if there is no time with faculty, and what about the discussion forums? At least we can satisfy with that. Discussion forum, I will ask the LMS team why discussion forum is not uploaded, right? Then after, I'll be able to discuss this thing. Okay. I have written this issue, discussion forum. Another And issue. I raised some problems in request session like ID card and dashboard not progressing since back in 25 till not response, no response till now. Hmm. I will share with the LMS team. Sir, in classes mostly use in Hindi, sir. Mostly lecturers are using Hindi language. What Can you about give, other can you give me the name of students? the faculty? Because I asked the faculty who is teaching in Hindi, but they are saying no, sir. We are using English only. So can you share me the name of that faculty so that I can tell him or her directly? Maths sir was using Hindi and some other two three lecturers is there, but I think all I lecturers are think he, using I think he used Hindi in one or two lectures, but after getting most. means that information, I told him that, sir, please don't use Hindi. So after that, I think Okay, he was using English only. okay, listen to me. All the lecturers using English, but a little bit. They using mostly in Hindi.
Every faculty member? Every means you not, sir. Hmm. Another faculty? Yeah. I am giving you the name of the faculty member, Mr. Shesh Nagar, No. Dr. Suren Singh Dua. Maybe, sir. No, I know him directly actually. He don't use Hindi in any of the subjects. He is teaching three subjects. Sir. Okay. Okay. Third one is Dr. Sunil Srivastav, mathematics. Yeah, definitely using English, Hindi. Hindi. He was using. Actually, Yeah. I knew he was Hindi, but after means interrupting, he was using English only. I especially called him, sir, why are you using Hindi? Then after he actually on the request of the students he was using. Because you don't know Hindi, And it's that, okay. But most of the students doesn't know English. Then what is the okay, solution then? okay. Okay. What about other people who can't speak and listen Hindi? But Yeah. some of the students are also there. They know Hindi, don't know English. So we have to find the way so that we can satisfy both of you. You should explain in English, sir, the universal language. So we don't have the duty for the other students who actually it is okay what you are saying that we should use Hindi, English, but some of the students are requesting them. That's why he used. But after that, I said straightforward, sir, please don't use Hindi. You have to be in English only. Okay. Okay, sir. Thank you. Hmm. Okay. Any other question? Okay. Yogesh. Good afternoon, sir. Just please wait. Yes, Yogesh. आप एक और नंबर बोलो. मैं यहाँ नहीं टाइप कर दूँ. Yes, Yogesh, please. Hello. 90 84 39 82. आप लोग पर्सनल फोन नंबर यूज करते हैं और किस लिए? Okay, learners, I have shared the name. Just a minute. I have shared the number of Miss Lucky. Okay, she is your mentor, and whenever you face any issue, you have to contact on this number only. And timing to contact for any issue or any discussion, it is 9 to 5. Okay.
This is the official time. 9 to 5 is the official time. You can contact her anytime between 9 to 5. Okay. Okay. Yes. Where is Samarth? Samarth Kamble. Samarth. Samarth, unmute yourself. योगेश. सर योगेश. आप चैट बॉक्स देखिए, समर्था कावले ने मैसेज किया है, क्या प्रॉब्लम है उनको। समर्थ ने, मैंने तो उसको अनम्यूट ही कर दिया। वो ऑफिस में है, अनम्यूट नहीं कर I have, सकती उसने बोला। लेकिन वो हैंड रेस किया ना उसने। हैंड रेस का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि वो शायद अनम्यूट करवाना चाह रहा है। हेलो, हाँ योगेश गुड बताइए। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बताइए। सर पहला डाउट तो सर ये था कि जैसे हम मेंटर को ये मेल वगैरह कर रहे हैं तो सर ये प्रॉपर टाइम से रिस्पॉन्स नहीं करते सर। मेंटर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वाई? हाँ आपने क्या ऐसा क्या इशू दिया उनको कि जो उन्होंने सर, रिस्पॉन्ड नहीं किया? ये जो इशू है जो को अभी बताए ये सर यही इशू आ रहे थे। यही सारे थे ना, तो ये ऑलरेडी उनके हाँ पास यही थे है सर। और उन्होंने मेरे को शेयर कर दिया है ना। सो वी विल हाँ वर्क अपॉन इट एंड वी विल रिजॉल्व वन बाय वन। आप सोचिए दूसरा कि सर। मैंने 24, हाँ मैं बता दे रहा हूँ। अगर अपन ने 24 पेज की कोई इशू दिया है ना किसी को, है ना, तो 24 पेज की इश्यूज वो एक दिन में तो रिजॉल्व होगी नहीं। तो वी विल वर्क अपॉन वन बाय वन कि हम उसको कैटेगराइज करेंगे जो भी इश्यूज है। लाइक एलएमएस का कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बुकिंग का हो गया, ओके, तो हम एलएमएस पे स्लॉट बुकिंग की जो इशू है उसको एक साथ रिजॉल्व। सिमिलरली कोई मॉक टेस्ट का हुआ है ना, तो एक रात में तो सारे नहीं होंगे, है ना, तो ये थोड़ा सा आप माइंड मेकअप करके चलें। हाँ बताइए। यस सर। सर दूसरा ये कि सर जो लाइव क्लासेस होती थी सर ने कहा था कि आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, सर वो पीपीटी भी नहीं आई है। पीपीटी नहीं, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि जो पीपीटी होती है उस पे ही लाइव सेशन चलता है, राइट। तो हम्म। वो जो लाइव सेशन की रिकॉर्डेड लेक्चर है वो सारे आपको एलएमएस पे मिल रहे हैं। तो अगर आपको देखना है, क्योंकि पीपीटी पे ही पढ़ाता है टीचर, है ना, यस तो सर। अगर आपको कोई चीज देखनी है कि पीपीटी में क्या था, यू कैन पॉज इट। आप उसको पॉज कर यस सर। लीजिए वहां पर और आराम से देखिए क्या है पीपीटी में। दूसरा सर ये है कि ये फीस अपडेट कब तक होगी इसमें एलएमएस में, सर फीस वगैरह भी अभी तक अपडेट हाँ, नहीं हुई वो है। फीस का मैंने उनको जो एग्जाम जो देखते हैं ना अपना अकाउंट्स, तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी फीस का, और मेरी मिस लकी से भी बात हो गई है, अगर फीस अपडेट उस पर नहीं हो रही है और आपको, जैसे आपका क्या नाम है, योगेश है ना, योगेश। तो जब तक आपको योगेश बाय नेम कॉल नहीं आ जाए या मैडम नहीं भेज दें कि भाई योगेश आपकी फीस सबमिट नहीं हुई है, हम्म। डिपॉजिट आपने नहीं करवाई है, तब आप मान के चले कि आपका वहां पर अपडेट नहीं हुआ है। अगर अपडेटेड है, यू विल नॉट गेट एनी कॉल एनी मैसेज फ्रॉम हर। यस सर। ओके, तो ये आप ये मान के चलो उस पर अपडेट नहीं हुई है कि भाई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो जब तक आपको पर्टिकुलरली बाय नेम ना बोला जाए, तब तक आप उसको पर्टिकुलर ना माने कि आपकी फीस नहीं, ठीक है। यस सर। Yes. दूसरा सर ये अटेंडेंस इसमें स्लो सर शो होने में टाइम लगता है सर, थोड़ा स्लो होती है अटेंडेंस में सर, अटेंडेंस, प्रॉब्लम आ रही है कईयों की। अच्छा अच्छा, ठीक है, अटेंडेंस का मैं एक बार दिखवाता हूँ और हाँ लाइव सेशन जैसे अटेंड करें बाद में सर अटेंडेंस अपडेट होने में। ठीक है ठीक है, वो हो सकता है कि आपको ना देखते हैं लेकिन हमारे को सब कुछ प्रॉपर दिखता है, इसीलिए हम आपको कोई मैसेज भेजते नहीं है, यस है सर। ना। हाँ, और बताइए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू योगेश। यस मिस चंचल। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बताइए। So actually, I having iOS device, my cell phone and my tab also. ओके। So I have basically problem that my LMS is not working on iOS device. So whenever I used to do the classes, I have to borrow someone like Android system. हम्म। I am living outside my hometown of ours, so I need to here to borrow someone. But like at that time of admission, they don't tell me that iOS device will be not working. मैम, एट द टाइम ऑफ
admission we have salesperson, okay? They don't know on which platform you have to be appear in the exam, how the classes will be conducted, right? Which platform will be used for lecture delivery. They don't know anything, okay? But So how they can they tell better me know about the fees system. Like the you fee have to. system? Actually, this is the common thing that they have to know, that what is the fee structure. If they don't tell the fee structure, will you get the admission? No. So they have to know this thing. But how lecture will be conducted, how examination will be conducted, on which platform examination will be conducted, it doesn't matter for them. So how they can share that you have to use this, you should have this before taking the exam admission? They don't know this thing. So they are salesperson. So you cannot compare the salesperson with the academic and the technical team. But they are connecting me like academics. Academic They team is different. no. There's no person with whom you discuss related to the admission. There is no that person. We have the separate team after getting the admission. We have 60-70% team. So whatever the issues you are discussing with is the academic team, academic and the technical team, who is taking care of the lecture delivery, LMS, and all the issues. Actually, I'm not talking about the delivery. You are talking about the iOS device, na? Yes. That you were not informed about iOS at the time of admission. You are asking the same question, na? Yes. Yes, I am getting. But how the salesperson can tell you, ma'am, after 2 years you have to use this, right? After this you have to use this. He does not any information related to this. That's why. तो फिर So मैं this क्लास is कैसे लगाऊं? आप मुझे सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल आंसर दे दीजिए. मैम, लाइक अब देखो, अगर हमें कोई काम करना है, राइट? तो हमें अगर उस चीज़ की रिक्वा अब मेरे को कहीं दूर जाना है ना? तो अब मेरे को गाड़ी तो लेनी पड़ेगी। अब गाड़ी नहीं है तो नहीं चल पाएंगे या धीरे-धीरे पहुँचेंगे। तो वी हैव टू फाइंड द वे। अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम में तो अब आपको अपीयर होना है, एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है, अब आप कहोगे साहब मैं तो दिन में नहीं एग्ज़ाम दे सकती, रात को दे सकती हूँ, तो अब जो टाइम है वो तो टाइम ही है। तो हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं, हमें चीज़ों के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर भी हमारे यहाँ की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि भई आप स्लॉट बुक कर लीजिए, आज नहीं देना चाहते आप उस दिन कर लीजिए, उस दिन भी नहीं देना चाहते अदर डे कर लीजिए, ठीक है? सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इन ऑनलाइन ओनली, बट इफ यू pursue any program in physical, there is only one date, one time, and whatever the requirement is there, वो आपको fulfill करनी पड़ेगी। I am understanding, but you are changing completely my topic. नहीं, चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको मतलब चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने बोला ना अभी फ्लेक्सिबिलिटी. सर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही तो मैंने ऑनलाइन चूज किया था ना. आई कैन लेकिन गो विद रेगुलर हाँ, कोर्सेज, तो वो हम बट आपको इफ दे रहे हैं, उसमें तो हम आपको कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अब जिस सिस्टम के सर थ्रू आपको वही क्लास मैं अटेंड करने हैं, एग्जैक्टली जिस वही सिस्टम मैं के बोल थ्रू रही हमें हूँ कि मेरा एग्ज़ाम चाहिए, तो एलएमएस वो ही तो नहीं चल चाहिए। रहा. हाँ, तो तो मैम उसके अब बाद मैं अभी मतलब आगे मैं कैसे करूं? मेरा एलएमएस तब रन होगा, उसके बाद ही मैं कुछ आगे कर पाऊंगी ना. बिल्कुल मैम, तो अब ये तो मतलब सोचना ही पड़ेगा हमें ना, क्लास अटेंड करना है, एग्ज़ाम देना है, इसके बिना तो फिर मतलब ही नहीं। तो उसके एग्जैक्टली. लिए हमें हाँ, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो बट आपके कब पास अभी तक तो मैनेज आप करना पड़ेगा? जब-जब आपको क्लास लेना है, जब-जब आपको एग्ज़ाम पर देने हैं। ऐसे सब वो तो अब एक आप सिंपल सी बात, जो भी आपके यूनिवर्सिटी से जिसने मेरे से बात की थी हुँ, वो मुझे हुँ। सिंपल सी बात बता सकता था. When I आप have iOS device at the time of payment also. He said that no issue, no problem, we will available 24/7 और हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, सारी प्रॉब्लम सुनेंगे. लेकिन उस दिन मैंने उसको मैसेज किया कि मेरा एलएमएस चल नहीं रहा. उसने मुझे बोला तुम्हारे एंड से इशू नहीं है, ये आपका इशू है. फिर मैंने पूछा जो क्लास में जिनके पास iOS था, सेम प्रॉब्लम उन्हें भी हो रही.
तो फिर जो मुझे एक नंबर प्रोवाइड किया गया था एक क्लासमेट के थ्रू ही, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने एक दो बार बात की, उसके बाद उन्होंने बात नहीं की। कौन लाइक है? मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी। हम्म, आई आई डोंट हैव लाइक सेव नंबर, बट आई ओ, विल शेयर यू इन माय हिस्ट्री ओके आफ्टर ओके। चेकिंग दैट। तो सर उन्होंने भी इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं किया, उन्होंने बोला मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, फिर उन्होंने ऐसे देखिए टाइम मैम, निकाला। मैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि एग्जाम आर अप्रोचिंग टू अस, है ना, धीरे धीरे अपनी तरफ आ रही है डेट, और क्लासेस भी अब ओवर हो जाएंगी, तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो अरेंज कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो आप किसी की ठीक है बात को अब। मैं, हाँ, आप किसी, क्योंकि आप ये सुनना चाहो कि मैं आपसे कह दूं कि हाँ चलो देख लेंगे, तो इसका मतलब फिर मैं आपको और आगे परेशान करने के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, प्लीज मैनेज एंड अरेंज। बट इस टाइम तो मैं मैनेज कर लूंगी, बट हाउ आई विल गो थ्रू द होल कोर्स? अब मैम आप ये मत बोलो कि आपको सारे कोर्स के लिए मैम अरेंज करना पड़ेगा। मैं तो देखो मैम, आपकी क्लास में पढ़ाता हूँ, आई एम ए टीचर। मैं तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सुनने आया हूँ, अब आप मेरे से को सेल्स वाली बात सुनना चाहते हो, तो वो आई एम अनेबल टू दैट फॉर दैट, राइट। मैं तो एज अ टीचर आपको सीधे सीधे बात बता रहा हूँ कि यू हैव टू बी देयर फॉर एग्जामिनेशन विद दिस डिवाइस, देन आफ्टर यू विल बी एबल, अदरवाइज आपका स्किप हो जाएगा। तो अपन क्यों उसको नुकसान करें, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप किसी की बातों में किसी से डिस्कस मत करिए, प्लीज अरेंज एंड मैनेज, है ना, तो दोनों। सर जो सेल्स पर्सन है वो बोलता है वो ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, जो मैनेजर है उसको फोन करते हो वो बोलता है ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम बोल रही हूँ, अब आप ये बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, तो हु माय टॉक? नहीं मैम, मैं इसीलिए तो बोला इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बिना होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे, क्योंकि मैंने एलएमएस मैनेजर से भी बात करी थी, ऐसा नहीं है अभी मैं जो आया हूँ ना, आपका जो 24 पेजेस का आपने जो इनको डॉक्यूमेंट दिया है मिस लकी को, उसको गो थ्रू होने के बाद ही आपके साथ मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, राइट। तो डिस्कशन जो भी चल रहा है वो पढ़ने के बाद हो रहा है, तो उसमें मैंने पढ़ लिया था कि आपके साथ ये इश्यू है, तो मैंने वो डिस्कस किया था कि सर ये क्या है, मतलब बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या, कि सर वो तो अपन को चाहिए होगा, नहीं तो फिर कैसे देगा बच्चे। तो वही मैं बट आपको आंसर दे रहा हूँ, एलएमएस मैनेजर से डिस्कशन होने के बाद हो रही है बात, है ना। तो मैं आपको घुमा के नहीं लेके आऊंगा और फिर मैं आपके और 8 या 10 दिन खराब करने की बात नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने आपको अभी बोल दिया डायरेक्टली। 8-10 दिन की बात तो है ही नहीं, ये प्रॉब्लम चल नहीं रही नहीं है नहीं नहीं, मिड ऑफ अक्टूबर से। 8-10 दिन का मतलब मैं ये कह दूं कि हाँ चलो मैं देखता हूँ चंचल, है ना, तो चंचल क्या करेंगी, एक बिलीव लेके बैठे होंगे कि सर मेरे लिए सॉल्यूशन निकाल ले होंगे, यही तो होगा। और जबकि मैं उस पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं वो 8 दिन आपके बचा रहा हूँ कि आप किसी बिलीव के साथ ना बैठो, आप आज से ही उसको सोचे कि मैं कैसे उसको कर सकती हूँ, ठीक है। ऑलराइट सर। चलिए, थैंक यू। ये कौन है? यस जसप्रीत। हेलो। जसप्रीत आप अनम्यूट करिए। Jaspreet, do you want to discuss anything or not? Sir, am I audible, sir? Yes, audible. Yes, please. Sir, namaste, sir. Namaste, namaste. Sir, earlier you mentioned about the PPTs, right? So, sir, we had a request. Can you please set the PPTs in the WhatsApp community or otherwise in the LMS? It will be very helpful for us, sir. Because again and again going through the videos and stopping, it takes time and it's a bit problematic, sir. No, no. What problem is there? Sir, the PPTs, sir.
Sir, if you give us the PPT document straightforward in the WhatsApp community or in the LMS, it will be very helpful for us, sir. I have to discuss with LMS manager whether it is possible, because we have left the space for your recorded lectures. So recorded lectures are already uploaded, and every teacher is teaching through the PPT only. So whether you want to see what was in the PPT, you can stop there. But it's a bit time taking, sir. It's okay, but I have to find the way whether it is possible, because I think there is no space for PPTs. I think so, not slot. Okay, let's see whether it is possible or not. Okay, sir. It was a request, sir. If you can do it, it will be very helpful, sir. Sure, sure. If it is possible, we will. Right. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir. Yes, Meenal. Sir, हाँ I'm audible, sir. Sorry for हाँ interrupting. या दिव्यज्योत बताएं। सर बहुत सारे बच्चों का ये इशू हो रहा है कि वो लोग ना मतलब आईडी कार्ड के लिए एक है मतलब बच्चा एक उन्होंने ना आईडी कार्ड के लिए रिक्वेस्ट किया था October 4 से, तो उनका हाँ अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। तो वो बोल रहे हैं बाकी कि आप लोगों को मिल गया आईडी कार्ड? मैंने तो ट्राई किया था, मुझे मिल गया है, नहीं बट उनका नहीं हो रहा है। भाई देखो, मैं ये समझता हूँ चीज़ों को कि हमें किसी चीज़ के लिए ट्राई नहीं करना है ना, हमारे को एक सिस्टम बनाना है। तो आपने ट्राई क्यों किया आईडी कार्ड? आपको तो ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए ना, तो जैसे आपको मिल गया है तो बाकी को क्यों नहीं मिला? मुझे नहीं पता सर। वो मेरी एक दोस्त है, हाँ वो तो अभी ऑफिस में है ना, तो वो बोल नहीं पा रही है अनम्यूट करके, तो उसने मैसेज पे लिखा है। तो वो बोल रही है ठीक है कि मेरे को बोलो, उनको बोलो कि ये मतलब उनका ठीक है। प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको आईडी कार्ड मिलने में कुछ ज़्यादा इश्यू थोड़ी ना हुआ है। नहीं, मुझे तो तुरंत मिल गया था 2 दिन मिल गया में। था ना? हाँ ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ कि आईडी कार्ड बच्चों को देने का क्या प्रोसीजर बना रखा है ना। ठीक है। जी सर। थैंक हाँ यू सर। वैसे तो एलएमएस पे होता है, ऑटोमेटिक किया जाता है। चलो मैं देखता हूँ एक बार। जी ठीक है देखते हो। मीनल वॉज देयर। हाँ मीनल, यू वर सेइंग समथिंग? हेलो सर। यस मीनल प्लीज। सर मुझे सिलेबस के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस है यस यस प्लीज। और काफ़ी सब्जेक्ट्स के हैं, 2-3 सब्जेक्ट्स के हैं। लाइक? हाँ। सर पहले मुझे काफ़ी चीज़ें बोलनी है, तो मैं एक एक करके बोलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, आराम से। अब जैसे कि अम, सर हम्म। ये यस यस प्लीज। तो हमारा जो पीपीएल सब्जेक्ट है, पीपीएल टीपीएल बेसिक यस। इलेक्ट्रॉनिक्स, सी हम्म और सी लैब। हम्म। तो सर बाकी के जो सब्जेक्ट्स अब मैंने नहीं बोले, उनमें ना एक ऑप्शन है प्रीवियस ईयर की लाइव लेक्चर रिकॉर्डिंग। तो ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बोले, इनमें वो ऑप्शन नहीं है। प्रीवियस ईयर का? हाँ, मतलब वह पहले के। हाँ। नहीं, प्रीवियस ईयर के नहीं। वो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको इसका बताऊं सिस्टम। एलएमएस में क्या होता है, जैसे मान लिया आप अभी फर्स्ट सेम में हो ना, तो अब आप स्विच कर जाओगे सेकंड में, राइट? तो अब जो पुराने बच्चे आएंगे उनके में ये ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बच्चों को, जो भी नए बच्चे जैसे आप हो, तो आपको इसी सेमेस्टर का ही शो होगा। ठीक है सर। एक्चुअली हमें ना मैथ्स में और जैसे मल्टीमीडिया और पीसी सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें पता नहीं है वो प्रीवियस ईयर के हैं या फिर कब के हैं, पर हम्म, हमारे सेमेस्टर के ही है। तो वो दिख ठीक। रहे थे, तो इन चारों में नहीं दिख रहे थे। हाँ फिर हाँ, आपको वो लग बाई रहा होगा चांस कि रह गए होंगे वो, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, आपको इस सेमेस्टर का ही दिखेगा। वो बाई चांस रह गया होगा। वो मैं एक बार चेक करवा लूंगा एलएमएस पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। हाँ, ये चीज मैंने क्यों कही बोले तो मैं आपको एंडिंग में बोलूंगी। हाँ। और हाँ, और ना आपके सब्जेक्ट में जो एवी लेक्चर्स है, वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के हैं। बाकी चैप्टर्स के नहीं है एवी लेक्चर्स। फर्स्ट एंड सेकंड। ओके। पहले ठीक। थे, पर अभी हम्म। जब मैंने वापस देखा, अभी नहीं दिख रहे। अच्छा, अब नहीं दिख रहा है आपको, है ना? हाँ।
और पीपीएल जो है उसमें चैप्टर 13 और चैप्टर 3 इन दोनों के एवी लेक्चर्स नहीं है। पीपीएल का चैप्टर नंबर कौन कौन सा? 13 एंड 3। 13 एंड 3। हाँ, इनके नहीं है एवी लेक्चर्स। ठीक है, मैं चेक कराता हूँ। और सर ठीक है, पहले मैं मैथ्स का बोलती हूँ। रिया ने 14 भी लिखा हुआ है। 14 भी है रिया? 14 भी, राइट? ओके, ठीक है, डन। सर एक्चुअली में ना मुझे मैथ्स में काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे कि मैथ्स सर जो है वो क्लास में ना बस ऐसे लगता है कि वो बस जो स्लाइड्स है वो बस रीड कर रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कुछ थियरम्स थी, तो मैं एक्चुअली मेरी वो क्लास मिस हो गई थी, तो मैं सेल्फ हम्म, मटेरियल्स में पढ़ रही थी और मुझे वो समझ नहीं आया, तो मैं वापस रिकॉर्डिंग पे गई और मैं ओके। देख रही हूँ कि पढ़ना है, तो मैंने खुद ही पढ़ा है वो, पर मैं सोच रही थी कि सर शायद एक्सप्लेन करेंगे, तो सर ने भी वहां पे बस पढ़ा है, उसको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया उसको। मैथ्स में? हाँ, मैथ्स में थियरम। हाँ, मतलब मैथ्स में, मतलब बिना एक्सप्लेन करे, मतलब कैसे होता है, कैसे हमने फर्स्ट के बाद सर सेकंड कैसे है, नथिंग? सर उनकी एक स्लाइड थी, वहां पे लिखा हुआ था थियरम 1, उसके नीचे था थियरम 2, ऐसी दो तीन लाइंस के थियरम्स थे। ही ओके। जस्ट रेड दैट, ही डिडंट एक्सप्लेन एनीथिंग। मैंने वापस वापस देखा, सर उन्होंने बस उसको पढ़ा है। और सर मैथ्स में, क्योंकि अब आप खुद देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ाते हो, आपने अभी तक जितने भी लेक्चर्स लिए उनमें से कुछ लेक्चर्स में आपने कुछ क्वेश्चंस कराए हमसे, राइट? आपने राइट। बोला ये वाला क्वेश्चन करके आप आंसर चैट बॉक्स में लिखो। आप तो बिल्कुल। आप खुद समझिए सर कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रोफाइल कर रहे हो। एक मिनट रुको। यस। तो सर जैसे कि आपका सब्जेक्ट अभी तक इतने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए, थियोरेटिकली है, फिर भी आपने वो क्वेश्चंस हमसे कराए। पर बिल्कुल। जैसे कि अब मैथ्स मैथ्स तो क्या है, सब कुछ प्रॉब्लम ही है, कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम। तो सर ना प्रॉब्लम्स, सर ने कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं कराई क्लास में। और जैसे कि चैप्टर है लिमिट्स, उसमें ना सर क्या कर रहे थे, एक तो सर ठीक से बोल ही नहीं रहे थे। जैसे कि हम लिमिट्स, जब हम लिमिट्स चैप्टर ही क्यों है, क्योंकि जो भी हम उसके नीचे लिखते हैं इट्स नेवर इक्वल, इट्स जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि इट्स अप्रोचिंग। बट यस, उस यस। दौरान उस लेक्चर में वो काफी बार बोल रहे थे कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए। बट वो, अगर आप इक्वल टू बोल रहे हो तो फिर आप लिमिट्स ही क्यों पढ़ा रहे हो, फिर उसका मतलब क्या है लिमिट्स का? तो एक वो चीज थी सर जो कि मैंने उनको मतलब जो काफी। टर्म यूज एग्जैक्टली होना चाहिए, ही इज नॉट यूजिंग दैट टर्म, राइट? और इसका मुझे इतना, ये आपको लग रहा होगा तो इसमें क्या है, इसको इतना क्यों इशू कर रहे हो? पर सर फिर उसके उससे उसका मीनिंग पूरा बदल ही जाता है ना, कि अगर आप ऑब्वियसली। इक्वल टू बोल रहे हो तो फिर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, इस सब का मतलब क्या है फिर ये हम कर ही क्यों रहे? हम फिर डायरेक्ट ही अब डाल देते और आंसर बिल्कुल। निकाल देते, तो इसका मतलब क्या है? तो वो एक चीज आई एम समझने लगी। गेटिंग। और सर वो क्या कर रहे थे कि जैसे जैसे अब एक क्लास के लिए वो एक स्लाइड, मतलब एक पीपीटी तैयार करके आते हैं, तो अगर उस क्लास में उनकी पीपीटी खत्म नहीं होती है, तो वो जब एंडिंग की जो थोड़ी स्लाइड्स होती है वो उनको इतना जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो वो उस, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि वो रीड ही करते हैं, मोस्टली वो सब रीड ही करते हैं। और सर क्योंकि जो ये लिमिट्स का चैप्टर है उसमें सर मैं क्वेश्चंस देख रही थी, क्योंकि मैं अब खुद ऐसे बैठ के नहीं कर सकती क्लास के दौरान, क्योंकि फिर मेरा मिस हो जाएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको राइट। बस ऐसे ही देख रही थी, तो सर ऊपर लिखा हुआ था x टेंडिंग टू 2, पर उन्होंने ना नीचे, जब जैसे आंसर सॉल्व कर रहे थे वहां पे, जब हमें सब्स्टिट्यूट करना था तो वहां पे ना उन्होंने 4 लिखा था। तो मुझे लगा कि शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, तब जब ये बोलेंगे तो ये राइट, मतलब राइट बोलेंगे। पर बिल्कुल। बोलने के टाइम भी उन्होंने वहां पे जो लिखा है वही बोल दिया। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वो समझ के बोल रहे हैं या फिर वहां पे जो लिखा है बस वो उसको पढ़ रहे हैं। और सर तो आप यही ये चीज, बताइए मेरे को, मैं ये मैंने मीनल, उनको बोला। मैं बीच में हाँ इंटरप्ट बोलिए। करूंगा हाँ हाँ। कि आप जो है इतने दिन से ये चीजें फेस कर रहे हैं, राइट? और मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, है ना? तो जिस वीक में वो पढ़ाते हैं उस वीक में मेरा भी लेक्चर आता है। तो आपने ये चीज मेरे को पहले क्यों नहीं बताई?
मैं उसको फैकल्टी को उसी टाइम चेंज कर देता। जो मैथमेटिक्स को पढ़ा के मतलब पढ़ के पढ़ा सकता है, ही इज नॉट अ टीचर एक्चुअली। सर आपने मेरी मुंह की बात बोल दी, आई एग्री विथ यू सो है मच। ना, और तो अगर मैं उसको आपको तभी चेंज करता ना। अब आप लोग सेमेस्टर एंड पे अगर अपन बात करते हैं, है ना, आई थिंक उनके लेक्चर्स भी हो चुके हैं लगभग, है ना। हाँ तो अब तो मतलब सॉल्यूशन निकालना भी मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप पहले बताते तो हो सकता है कि आपके कुछ लेक्चर्स प्रॉपर हो पाते, हम बेटर टीचर को देते लेक्चर। हाँ सर, ये हमसे गलती हो गई कि हमने काफी डिले कर दिया। क्योंकि आप मेरे को बीच में बोलते हैं ना लेक्चर में, मैं तो देखो आपके लेक्चर के साथ साथ चैट में भी एक्टिव रहता हूँ, राइट। तो आप हाँ उस टाइम भी बोल रहे थे कि मीनल सर आई वांट टू शेयर और डिस्कस वेरी सीरियस मैटर। तो मैं शायद उसी दिन आपको अनम्यूट करके सुनता ये चीज। सर, एक्चुअली मुझे इतना ये क्यों हो रहा है कि सर क्या अब क्लास में इतने बच्चे होते, क्या किसी और को ये डाउट नहीं आ रहा कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो मुझे ये था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और अगर आपको याद हो कि ये जो आप, ये तो सेकंड क्लास थी, जो आपने फर्स्ट क्लास रखी थी, उसमें भी मैंने मैथ सर को ही पॉइंट आउट किया था कि सर ऐसे बस ठीक से नहीं पढ़ा रहे। हम्म, और चलो सर मैं देखता हूँ। हाँ, और वो बस क्वेश्चंस भी बस वो ऐसे ही रीड कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला क्लास खत्म होने को आती है, तो वो और फटाफट 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 रीड करके जैसे तैसे एक हम्म, मतलब एक चैप्टर को बस एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अब जैसे आप पढ़ा रहे हो, आपने ट्रांजिस्टर तीन मतलब 3 लेक्चर्स में आपने ट्रांजिस्टर कंप्लीट करा, बिल्कुल। तो आप भी तो एक ही लेक्चर में सब कर सकते थे ना। पर मैं ये कह रही हूँ कि सर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जिसमें इतना प्रैक्टिसिंग होता है, इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम्म, और सर हाँ, मैथ्स में ना उन्होंने अभी जो लास्ट क्लास थी 2025 में, उन्होंने उसमें 12th चैप्टर पढ़ाया था, रिग्रेशन। उसमें एंडिंग में उन्होंने बोला, सर एक्चुअली ये मैंने आपको क्यों नहीं बताया सर, मैंने ये सारी चीजें जो मुझे सब्जेक्ट के डाउट्स है, मैंने उन सब्जेक्ट टीचर्स को बताया, पर उन्होंने मेरे मतलब सारे उसको इग्नोर कर दिया। तो इसीलिए मैंने आपको भी नहीं बताया। हाँ पर ठीक है। तो सर अब जैसे कि उन्होंने 12th चैप्टर रिग्रेशन पढ़ाया, पर एलएमएस में सिलेबस में 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है वेक्टर, तो वो उन्होंने नहीं पढ़ाया अभी तक। और क्योंकि 12th चैप्टर में उन्होंने बोला कि आपका सारा सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, तो सर अभी 13 चैप्टर बाकी है। और एलएमएस में सिलेबस वाले सेक्शन में वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिट 14 में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। तो आई थिंक सर वो क्लास भी बहुत जरूरी है, वो क्लास होनी चाहिए। वेक्टर एंड कौन सा बोल रहे हैं आप? प्रैक्टिस एक्सरसाइज यूनिट 13 एंड 14। 13 एंड 14। हाँ 13 एंड 14, ठीक है, मैं ये करवाता हूँ, है ना। और सर ये यस। है जो पीपी है, वो तो सबसे दिमाग खराब हो गया सर मेरा उसमें। क्योंकि एक तो है कि मैम ना, मैं मतलब ये एक नहीं, ये 2-3 बार हो चुका है कि मैम जैसे कि क्लास का टाइम है उसमें वो 10-15 मिनट 20 मिनट लेट आते हैं। और क्या हुआ मैं, हाँ ये एक है। और उनका स्लाइड्स का एक प्रॉब्लम है। जो उनकी स्टार्टिंग की क्लास थी, फर्स्ट क्लास या फिर आई गेस सेकेंड क्लास, उसमें ना उन्होंने उसमें उनको खुद की स्लाइड्स चेंज हो रही थी, पर हमें ना वो एक ही स्लाइड दिखती थी। तो फिर उसमें भी उन्होंने पूरी क्लास ऐसे ही कर दी, हम लोग बोल रहे थे पर फिर भी पूरी क्लास ऐसी हो गई। तब हम अगर वापस उस वीडियो को पढ़ते हैं, तो हमें तो वो स्लाइड्स दिखती ही नहीं है जो नहीं तो मैम उसमें पढ़ा रहे हैं। उसमें मैं आपको बताऊं, कभी जी ऐसा हुआ करे ना तो मॉडरेटर भी रहता है, अगर आप देखें तो उसमें सर, मॉडरेटर भी होता है। मॉडरेटर सर, मैं हाँ आपने सही कहा। मैं ये चाहती हूँ कि मॉडरेटर हमें रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते जब हम उनको टैग करके भी नहीं, बोलते। मैं वो एक्टिव होते हैं, पता नहीं है, वही मैं आपसे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मॉडरेटर जो हमारे हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अगर फैकल्टी का क्लास जैसे मान लिया वो मैडम लेट आती है ना, तो मेरे पास कॉल आ जाते हैं, है ना, कि सर वो मैडम ने अभी तक इतनी देर तक ज्वाइन नहीं किया है ना। तो मैं उनको तुरंत कॉल करके कहता हूँ कि वाई आर लेट, राइट। मैं तो और अगर क्लास बीच में वो जैसे होता है ना, कभी लीव कर गया फैकल्टी, लीव करते ही मेरे पास कॉल आ जाता है कि सर शी लेफ्ट। तो इतने एक्टिव है, आप कह रहे हो ना एक्टिव नहीं है, वो इतने एक्टिव है। तो आप कभी भी हो ऐसा इशू, तो आप मॉडरेटर को मैसेज कर दिया करो कि सर प्लीज टेक केयर ऑफ इट, है ना, जो भी इशू है कि सर सर, प्लीज आप देख। ये कह रहे हो कि आपके पास कॉल्स आ रहे हैं और फिर भी ये चीजें हो रही है? हम्म। मतलब क्या सर, अभी आपने बोला शी वॉज लेट, आप
तो आपने उनको कॉल किया, उसके बाद भी वो 15-20 मिनट तक लेट थी। हाँ, तो वो ऐसा होता है, देखो जैसे मान लिया 4 to 5 किसी का लेक्चर है, राइट? तो अब 2-5 मिनट हम वेट इसलिए कर लेते हैं कि कभी कभी नेटवर्क इशू होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो 5 मिनट लेट हुआ। अब मॉडरेटर ने मेरे को कॉल किया तो मैं तुरंत उसको पूछता हूँ कि भाई आप क्यों नहीं आए क्लास में, क्यों नहीं आए टाइम से? तो वो कि सर ड्यू टू दिस जो भी हुआ, तो वो हो सकता है 5 मिनट और, तो वो 4:10 तक वो आ गए। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 10 मिनट उनके वहां पर निकल गए किसी रीजन से, लेकिन सर हम उनको आप बोलते हैं ये चीज। हाँ, आप अभी बोल रहे हो कि मॉडरेटर काफी एक्टिव होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको मॉडरेटर की ही एक बात बोली कि वो हमें मैथ्स क्लास की बात, मैंने आपको बोला कि मैथ्स क्लास में वो हमें ज्वाइन नहीं होने दे रहे थे काफी बच्चों को, और मैथ्स ने स्टार्ट भी कर दिया। ठीक है, स्टार्ट किया वो बात नहीं है, फिर जब हमने हमने ज्वाइन किया, हमने उनको बोला कि सर हम नहीं ज्वाइन कर पाए, आप एटलीस्ट एक बार पहले की स्लाइड्स दिखा दो ताकि हम स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ ले। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैथ्स की क्लास की बात कर रहे हैं? हाँ, ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था ये इशू। ये और मेरे सर को फिर ध्यान नहीं आया। आपने मुझे बोला कि है ना, मॉडरेटर जो है वो सिर्फ हमारी क्लास नहीं देखता, सब लोगों की क्लास देखता है, ये हाँ, आपने वो मुझे तो बोला था। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली। और सर तो आपने बोला कि मॉडरेटर काफी एक्टिव रहता है, शायद आपके लिए मतलब फैकल्टी के लिए एक्टिव हो रहेगा। पर मैंने उनको कितनी बार टैग करा, बोला पर्सनल चैट में और एवरीवन वाली चैट में भी मैंने उनको टैग करके बोला रिस्पॉन्ड करो ओके, रिस्पॉन्ड करो। फिर एटलीस्ट वो हमें तो नहीं रिस्पॉन्ड करते, शायद आपको रिस्पॉन्ड करते होंगे। नहीं अगर ऐसा है तो मैं बोलता हूँ मॉडरेटर को, भाई बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि भाई मॉडरेटर का मतलब केवल हमारी बात सुनना नहीं है, वो पूरे सेशन जो है वो प्रॉपर चले, है ना? उसमें कोई बच्चों को या फैकल्टी को कोई इशू नहीं आना चाहिए, है ना? क्लास कोई इंटरप्ट हो रहा है किसी रीजन से, तो ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उसको मैं ये चीज बोलता हूँ कि आप भाई समझ हाँ, रहे हो, हम समझ रहे, पर वो कब समझे? अभी ऐसे करते करते फर्स्ट सेमेस्टर भी हो गया। हमारी भी हम्म, गलती है कि हमने आपको बहुत लेट बोला। हाँ, पर ठीक है, तो अब जो पीपीएल का मैं कंटिन्यू कोई करती बात हूँ। नहीं, अभी तो आपका 1 सेमेस्टर ही है, अभी तो 5 सेमेस्टर और हैं। अगर हम आज इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे तो योर 5 सेमेस्टर रिमेनिंग 5 विल बी बेटर। ओके। हाँ, तो सो पीपीएल में क्या हुआ, हम्म, उन्होंने हमारे एलएमएस में ना 8 रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है। एट हम्म। रिकॉर्डिंग्स में उन्होंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर एक एक लेक्चर में पढ़ाया, थर्ड चैप्टर 2 लेक्चर में, फोर्थ चैप्टर 2 लेक्चर में, सिक्स चैप्टर 2 लेक्चर में। बीच में उन्होंने फिफ्थ चैप्टर नहीं पढ़ाया, ठीक है। और सेवेंथ चैप्टर उन्होंने एक क्लास में पढ़ाया, एट चैप्टर एक में पढ़ाया। तो सर जो ये सेवेंथ और एट्थ जो लेक्चर, मतलब सेवेंथ एट चैप्टर जो उन्होंने पढ़ाया, हम्म। उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक एलएमएस हाँ, में नहीं आई। रिकॉर्डिंग आ जाएगी। एक्चुअली क्या है कि वो जो रिकॉर्डिंग हमारे, एक्चुअली क्या है, आप लोग सोचते हो कि लेक्चर इधर हुआ वो सीधे अपलोड होता है, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है कि जो लेक्चर है वो हमारा जूम के थ्रू होता है ना, अपना प्लेटफॉर्म जो है, तो जूम में ही वो स्टोर होता है लेक्चर इनिशियली। फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग क्योंकि फैकल्टी मान लो 5-7 मिनट पहले आ जाती है, तो उसको वो क्या करते हैं, वो कट करते हैं, है ना? तो वो ट्रिम करने के बाद जो लेक्चर होता है वो ही अपलोड होता है एलएमएस। तो इसको करने के लिए, और एक दिन में हमारे 40 लेक्चर, 39-35 इस तरीके से लेक्चर्स होते हैं सारे प्रोग्राम के। तो वो जो करते हैं तो उनको ट्रिम करके उसको यूट्यूब पे डाल के फिर वो जो है आपके एलएमएस पे आता है। तो एक ही प्रोसीजर है। तब तो हो करने में सकता है कितने कि दिन लगते हैं? इसको जैसे इस वीक का है वो अगले वीक आपको दिखेगा, वो वाला है वो अगले में। हम ये मान के चलते हैं कि पिछले वीक का इस वीक का नेक्स्ट वीक। एक एक हम इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले मुझे ये कंप्लीट करना है। तो सर, हाँ, ये दोनों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं आई, फिर हाँ, उसके वो आ बाद जाएगी। हाँ, उन्होंने नाइन्थ चैप्टर नहीं पढ़ाया, टेंथ नहीं पढ़ाया, उन्होंने डायरेक्टली 11th चैप्टर स्टार्ट कर दिया। और चैप्टर सर 5 उन्होंने 5 नहीं हुआ, राइट? फाइव नहीं हुआ, नाइन्थ नहीं हुआ, टेंथ नहीं हुआ। 9th एंड 10th नहीं हुआ, 11th और पे आ गए वो सीधे, राइट? हाँ, उन्होंने ठीक है, एट्थ वाला पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने 11th वाला स्टार्ट कर दिया। और ठीक सर है। जो थर्ड थर्ड मतलब एक मिनट, हाँ हाँ, जो थर्ड यूनिट था उसमें भी सर लास्ट में काफी चीजें रह गई थी, मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में वो नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर ही स्टार्ट कर देते हैं, वो चीजें कभी ओके, डिस्कस ही नहीं होती। और ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं। ओके। और अब मैं आपकी सब्जेक्ट का बोल रही हूँ। सर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का आपने एक लेक्चर लिया, हाँ, फिर सेकंड चैप्टर का आपने एक लेक्चर लिया। ठीक है। एक मिनट। Chapter 2। हाँ, मेरे तो बता दिए, पर मैं तो खुद ही कहता हूँ कि अगर कहीं पे कुछ स्किप होता है तो यू कैन रिमाइंड मी। एक मिनट सर। हाँ, तो आपने मैं
कि एक मिनट में आपका सिलेबस चैप्टर ओपन, 2 के लिए बोले ना। एक मिनट में आपका ये ओपन कर रही हूँ हम्म। कि यहाँ पे काफी मैसअप हो गया है। एक मिनट। तो मेरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ही एक चैप्टर दो दो लेक्चर में जा रहा है, तो मैथ्स एक चैप्टर एक लेक्चर में कैसे हो सकता है? ठीक है, ये आपने टीचर से बात करनी पड़ेगी। हाँ, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड चैप्टर आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया, थर्ड हम्म। चैप्टर आपने ये सेमीकंडक्टर का पढ़ाया। तो फोर्थ चैप्टर, हाँ, बीच में यहाँ पे सेकंड थर्ड चैप्टर के बीच में आपने क्लास में जब एसी डीसी वाली स्लाइड ओपन करी, आपने वो नहीं, आपने ये बोला कि ये ना हम अगले क्लास जो होगी उसमें हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर ओके। उसके बाद आपने नहीं किया, पर फिर मैंने आपको बोला, फिर आपने कर दिया वो, ठीक है, वो हो गया। ठीक है। फिर सर आपने फोर्थ चैप्टर जो यहाँ पे जीनर डायोड, फोटोवोल्टिक सेल, हम्म। रेक्टिफायर्स, ये वाला आपने पढ़ाया नहीं। फोर्थ कौन सा चैप्टर, वाला? क्या नाम फोर्थ बताना में टॉपिक का? जीनर डायोड। जीनर डायोड हाँ, नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि डायोड के बाद ही जो अपना पीएन जंक्शन है, उसके बाद जीनर बताया होगा मैंने। नहीं सर आपने नहीं बोला। और फोटो वॉलेट ठीक है, अगर आपने जीनर का बोला, जो कि हम्म। नहीं बोला, क्योंकि मैंने वहां तक ये सारे चैप्टर्स कर ठीक रखे है, हैं। ये मैं जीनर एंड फोटो वोल्टेक आप बोल रहे हो ना? हाँ, इसका रेक्टिफायर्स, मैं, हाँ, एल इसको मैं एलसी सेशन में फिल्टर कर, ये अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, ये 15 मिनट का है, वो मैं कर दूंगा। अगर वो नहीं हुआ है तो फिर भी कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा, कोई सर दिक्कत आप अगर आपको मेरे ऊपर थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप एक बार नहीं। नहीं नहीं एलएमएस नहीं, में देख लीजिए। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं, बच्चे अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि हम तो लोग सर क्या है बच्चे, आंसर, हाँ। एक बच्चे क्यों बोल रहे सर? बाकी लोगों को मुझे ऐसे लगता है कि आपने जब फिफ्थ ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया तो जो हम्म। पहले के मतलब जो लोग थे उनको ये नहीं समझ आया कि अरे सर ने फोर्थ चैप्टर नहीं पढ़ाया। उनको अब, आप तो इतना टेंशन भी ले रहे हो, बाकी को पता भी नहीं कि चल क्या रहा है क्लास में। आते हैं, मैं तो पूछता रहता एग्जैक्टली। हूँ, आप 2 या 3 स्टूडेंट ही होते हो जो थोड़े एक्टिव दिखते हो क्लास में, राइट? बाकी जब पूछते हैं बाई नेम के, सर बेटा कोई इशू है ना? कुछ नहीं, बस आए और चले गए, कब पता नहीं चलता। तो फिर यूनिट 5 ट्रांजिस्टर आपने दो लेक्चर्स लिए, यूनिट 6 का आपने एक लेक्चर लिया। फिर सर यूनिट 7 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये डिजिटल नंबर्स, नंबर, उसका आपने राइट। एक लेक्चर लिया, यूनिट 7। उस लेक्चर में आपने, क्योंकि यहाँ पे यूनिट 8 दिखा रहा है कन्वर्शन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, आपने हाँ उसमें कन्वर्शंस भी कराए थे शायद, बेस हाँ। 16 और बेस 10 की कराए थे। फिर आपने बोला था कि अगली जो क्लास होगी उसमें हम और कन्वर्शंस और करेंगे। क्वेश्चन करवा देंगे, हाँ, तो हो सकता है, अब क्योंकि टाइम नहीं है तो मैंने कहा बच्चे खुद भी कर सकते हैं नंबर, क्योंकि मैंने सिस्टम तो अच्छे से बता ही दिया था, डिटेल हाँ, कन्वर्जन। बट अगर सर आप यहाँ पे, चाहेंगे तो और क्वेश्चन दे देंगे, कि उसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल नंबर्स, साइन नंबर्स और कॉम्प्लीमेंट। सर ये हम्म। तो आपको पढ़ाना पड़ेगा ना, यूनिट साइन 8 नंबर। का हाफ। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल नंबर्स एंड साइन नंबर्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक यूनिट है, ये 8 मैं का। एक बार देखता हूँ मैं। सर फिर ऐसे तो आपने यूनिट 9 नहीं पढ़ाया, और जो लास्ट क्लास थी उसमें आपने बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट स्टार्ट कर दिया। सर एलजेब्रा, आप, वो गेट्स वाला ना? लॉजिक गेट्स, हाँ 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 जी। हाँ। ये तो वाला मैं मैंने ये कल ही बोलना, तो कल ही करवाया, कल ही तो करवाया मैंने ये वाला। हाँ सर आप, आपकी कल क्लास, आज क्या तारीख है? 11 10, ओके। तो सर आपकी आज लास्ट, भी था मेरा, आज भी था मेरा वैसे तो, हाँ। हाँ सर आपकी लास्ट क्लास में आपने ये बुलियन अलजेब्रा वाला कराया, हम्म। और ये जो है कन्वर्शन मतलब नंबर्स वाला, ये आपने 2025 में जो आपका लास्ट लेक्चर था तब कराया, हाँ, उसमें बिल्कुल। राइट? हम्म। और मतलब जो पिछले वीक से पहले जो करवाया था शायद उसमें। हाँ, हाँ पिछले वीक से पहले, हाँ, राइट? पिछली वीक तो हाँ मैंने लिए ही था लेक्चर। हाँ हाँ राइट। हाँ दिसंबर सर, में हुआ था, दिसंबर में। हाँ तो ये दिसंबर में हुआ। तो सर अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि, हाँ मतलब मैंने आपको ये बोल दिया कि इन 3 सब्जेक्ट्स में ये चीजें बाकी है, ठीक है, ठीक है। कि ये वाले चैप्टर्स बीच में स्किप हो गए हैं। ठीक है। हाँ, और मैंने ये बोला कि, हाँ बस ये बोला, और ये कि कुछ कुछ के ये लाइव लेक्चर रिकॉर्ड, हाँ एवी लेक्चर्स नहीं है, ये बोला मैंने आपको, 2 पॉइंट एवी, बोले। हाँ, वो मैंने लिख लिया, एवी वाला आपका लिख लिया मैंने। हाँ, और सर आपने, मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बोला कि एक एक दिन की 40 रिकॉर्डिंग होती है, तो मान के चलते एक हफ्ता लगता है वापस रिकॉर्डिंग अपलोड होने में। तो हम्म। सर जैसे कि मैं पीपीएल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की और मैथ की बात कर रही हूँ, इन हम्म। तीनों के जो ये इस हफ्ते को छोड़ दो, पिछले हफ्ते को छोड़ दो, उससे पहले
मतलब हम्म। 3 हफ्ते हो चुके सर, इनकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं हुई है, वो भी एक एक लेक्चर की नहीं, दो आपको तीन कितने लेक्चर कितने की। शो हो रहे हैं? आपको कितने कितने शो हो रहे हैं सब्जेक्ट वाइज? सर अब कितने हो रहे हैं वो तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हर एक में 3 3 लेक्चर्स अभी तक अपलोड नहीं हुए। ठीक है, आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ। हम्म। पीपीएल का 18 दिसंबर पे लेक्चर नंबर 9 हुआ था, वो नहीं आया अभी तक। 24 दिसंबर पे लेक्चर 10 हुआ था, वो नहीं आया। 8 जैन का लेक्चर 11, वो तो ऑब्वियसली लेट होगा। पर ये हम्म। 18 दिसंबर और 24 दिसंबर वाला भी अभी तक नहीं आया, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है एलएमएस में। ये तो काफी दिन हो गए, ये तो हो जाना चाहिए था। चलो मैं चेक करवाता हूँ एक इसीलिए बार। सर मैंने आपसे पूछा कितना टाइम हम्म। लगेगा, आपने बोला पहले आपने बोला 4 दिन नहीं, उस क्लास क्योंकि में। हाँ, क्योंकि हमारे आज हिसाब से तो यही है, क्योंकि मैंने इनको बोल रखा है कि इस वीक का अगले वीक हो जाना चाहिए, ताकि बच्चे को भाई लेट मिलने से फिर वो हो जाता है ना, बच्चा भूल जाता है, तो उसको नेक्स्ट वीक हालात में मिलना चाहिए, ये है। तो अब ये मैं चेक करवाऊंगा एलएमएस पे कि कितने सब्जेक्ट के कितने कितने रह गए हैं, है ना? सर जैसे कि आपने अभी कल बूलियन अलजेब्रा बोला, उससे पहले डिजिटल नंबर्स का बोला, उससे पहले ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये जो 3 लेक्चर्स है इन तीनों की भी अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं आई। नहीं चलो मिली। लॉजिक गेट का छोड़ देते हैं, इसका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और मैंने लिख लिया, वो तो मैं कॉमन बोल दूंगा उनको, है ना? कॉमन ही बोल दूंगा, किसकी कितनी है वो अपने आप देख लेंगे उसमें। ठीक है। सर और एक फंडामेंटल ऑफ सी की भी नहीं आई है 7 तक, मतलब 7 तक हाँ, आई थी। वो मैं कॉमन बोल दूंगा, है ना, कि एलएमएस पे बच्चों की जो जो रह गई वो सारी अपलोड करवाएं। ठीक है। ठीक है सर। मीनल क्या हुआ डिस्टर्ब? मीनल का क्या हुआ, चलेगी क्या? चलिए, आई थिंक काफी इश्यूज हो गए हैं लगभग लगभग, और किसी का कोई पर्टिकुलर इश्यू हो तो बताएं। ये क्या लिखा है, स्टूडेंट्स को दे दो इनके क्वेश्चन स्लाइड और हाँ, लगभग वही सभी के इश्यूज वही कॉमन है। कोई डिफरेंट इश्यू हो जो अभी तक डिस्कस हुआ है उसके अलावा? यमराज, ये इनके अपलोड नहीं हुए हैं। हाँ, तो मैं कॉमन ही बोल दूंगा सारे सब्जेक्ट का, कि जितने भी अभी तक हो गए सारे अपलोड होने चाहिए। राइट राइट। चलिए फिर, आई थिंक इट्स सफिशिएंट, है ना? 1 hour 20 minutes हो गए हम लोग को डिस्कशन करते हुए। Connected to Hammer. ठीक है दिव्यज्योत। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर जो भी आपके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करवाते हैं, और जो भी सब्जेक्ट्स के हैं मैंने लिख लिए पर्टिकुलर, तो उन डिफरेंट फैकल्टी सर सभी से। 1 मिनट, वो कुछ बोलना चाहते मीनल को, सर आप एक बार अनम्यूट कीजिए। अच्छा, आ गई क्या मीनल? एक, तो चली गई थी बीच में, आ गई। ओके। हाँ मीनल। हाँ सर, हाँ, तो अच्छा, आपका सर डिस्कनेक्ट हो ये गया था कह शायद रही बीच थी, में। हाँ हो गया था कि सर हाँ। अभी आपने बोला कि 1 हफ्ता लगेगा रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो सर हम चाहते हैं कि जिस अब जैसे कि आपने लेक्चर लिया और आप उस पीपीटी पे आपने आप लिखते भी हो, तो हम चाहते हैं कि वो आप हमें प्रोवाइड करें उसी दिन, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि सर 1 मिनट, आपने बोला कि लेक्चर 1 हफ्ता लगेगा, तो सर अब आज जैसे कि आपकी एक क्लास हुई, तो अब मुझे 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा वापस उस मटेरियल के लिए और पढ़ने के लिए। एक हफ्ता नहीं, जब बच्चा अगले क्लास में आए, जैसे मान लिया थर्सडे को कोई क्लास हुआ है,
तो वो थर्सडे को जब नेक्स्ट वीक आए उससे पहले उसको मिल जाए, उसके सर बाद नहीं, उससे पहले, हो चुके हैं ना उससे सर। पहले, उससे पहले जितना एज सुन एज पॉसिबल हो। ये हमारा कोई वो नहीं है सर कि उसको अगले आपने वीक खुद ही देना बोला है। कि 1 हफ्ता, और अभी भाई 3 हफ्ते हो चुके हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने जो टीम जो करती है, ये हमारा काम नहीं है, वी आर टीचर्स राइट। हमने लेक्चर लिया, ठीक है, वो जो अपने आप टीम को वहां से दिखता है जूम पे, है ना, वो लेक्चर वहां से वो उसको लेते हैं, उसको ट्रिम करते हैं, उसकी यूट्यूब पे आईडी बनती बनती है, फिर वो आपके एलएमएस पे अपलोड होता है, इतना प्रोसीजर होता है। ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ, जब उसको वो देखते हैं, वो 1 घंटे का पूरा लेक्चर होता है, एक कहाँ पे बीच मिनट में कट करना है नहीं करना है, वो सारा कुछ उनको चेक करना होता है वन बाय वन। तो मैं हमने क्लास उनको ये कहूँ बोला एक है। मिनट हाँ, क्या चीज? हाँ सर एक हाँ तो सर मैं ये कह रही हूँ, पर सर पीपीटी प्रोवाइड करने में क्या है सर, आप अपने जिस पे पढ़ाया आप वो पीपीटी तो प्रोवाइड कर ही सकते हो, क्योंकि अभ्युदय सेशन, मैं माइक माते बोल रही हूँ, जो अभ्युदय सेशन था सर, हम्म, उसमें भी जो गेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि, और जब क्योंकि हम सबने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि चैट बॉक्स में कि आप हमें ये पीपीटी प्रोवाइड करें, तो वो गेस्ट खुद कहते हैं कि जैसे ही ये क्लास खत्म होती है मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूंगा, और जो मॉडरेटर या फिर जो सौम्या भारद्वाज रहती है, तो वो हम्म, कहते हैं कि हाँ जैसे ही हम बच्चों को वो पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे। अभी तक एक भी अभ्युदय सेशन की पीपीटी नहीं मिली सर हमें। अच्छा अच्छा। अब बेहतर। सर और आपने जैसे कि पहले भी कुछ लोगों ने बोला कि पीपीटी का, तो आपने बोला कि जब रिकॉर्डिंग आएगी आप एक एक पॉज करके देख लेना, बट सर ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, और अभी क्योंकि एग्जाम्स इतने पास आ रहे, 3 हफ्ते से लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आई, तो हम क्या करें। नहीं नहीं, आप मैं अभी यही मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं हो रही बच्चों की, मान लो आप कह रहे हो दिसंबर वाली रिकॉर्डिंग नहीं आई है एलएमएस पे, तो व्हाई? आई विल आस्क टू द एलएमएस टीम कि भाई क्या कर रहे हैं, वो क्यों इतनी लेट कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उनका उसमें अपलोड हो जाना चाहिए, पिछले वीक वाला अभी तक हो जाना चाहिए था, राइट। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, वो मैं उनसे पूछूंगा ना कि व्हाई दे आर नॉट अपलोडिंग। सर आप जिस पे आप लोग नोट्स बनाते हो, आप वो पीपीटी हमें क्लास के तुरंत बाद प्रोवाइड कर सकते हो ना। वो देखो, आप जैसे कह रहे हो ना, हम लोग, हमारे पास इस पे एलएमएस पे डायरेक्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती है आप कि व्हाट्सएप हम, पे भेज दीजिए, हाँ हम एलएमएस पे नहीं बोल रहे, आप वो हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। अब वो मैं एक बार हमें डिस्कस करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग एक बार हायर अथॉरिटी से कि व्हाट वी कैन डू रिगार्डिंग दिस, राइट। क्योंकि सर अब एग्जाम इतने पास आ रहे हैं, और क्योंकि हम, अगर आप बोलते हो कि चलो आप स्टडी मटेरियल से पढ़ लो, पर स्टडी मटेरियल में जो कंटेंट है वो अलग है, जो आप लोग क्लास में पढ़ाते हो वो थोड़ा अलग है, तो हमें नहीं समझ आ रहा है कि हम किससे पढ़े। अगर हम आपकी क्लास ही फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि वो आपने एक्सप्लेन करा हमें समझ आ रहा है, बट हमारे ऑब्वियसली। पास अगर पीपीटी रहती है तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और बार बार हमें लेक्चर पे आना ना पड़े। कोई नहीं, मैं इसके रिगार्डिंग बात करता हूँ कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है बेस्ट, है ना, वो हम करेंगे। ठीक है सर, और आप ये एक बार देख लेना मैंने जो भी बोला है। ठीक है। और सर यही कि अभी तक, जैसे कि अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, तो सर अगर आप ध्यान से, अगर आपने एक बार नोटिस करते हो, तो हम्म, एग्जाम के लिए अभी पर हमारे पास बस 4-5 हफ्ता है। लास्ट हफ्ते को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 14 फरवरी को ही सैटरडे है, तो उससे बिल्कुल। पहले तो आप क्लास नहीं लोगे ना, 1-2 दिन पहले, तो हमारे पास 4 हफ्ता है। अब जैसे कि आपके 4-5 चैप्टर बाकी है, पीपीएल के भी इतने बाकी है, और इसके सी लैंग्वेज के 6 बाकी है, तो हम्म। अगर आप हफ्ते में अब एक क्लास लेते हो तो भी आपका सिलेबस नहीं नहीं होगा नहीं, ना। इसमें हम दो दो करवाएंगे, 2 या 3 लेक्चर करवाएंगे, उसमें ये तो अपना प्लानिंग होती है हमारी। आप देख भी रहे होगे कि किसी किसी के हमने एक की जगह 2 भी करवाए हैं क्लास, आपके में नहीं होगा, अदर में होता है, अच्छा ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। हमने एक की जगह 2 भी लेक्चर्स करवा सकते हैं कि भाई बच्चों का अगर ये रहता है तो उसमें वो 2 सेशन हो जाते हैं, है ना। उसके लिए आप ये मत सोचो कि एक वीक में एक ही होगा, अगर हमें नीड है तो हम 2 भी करवा देते हैं, ठीक ठीक है है। सर, अब क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं तो हमें जितने भी चैप्टर्स हो गए हमें एक बार सारे रिवाइज करके एग्जाम देना है ना, तो अब उनके अब में हम पढ़े तो किस में से पढ़े, अब हर बार हर टाइम मैं वीडियो लेक्चर में नहीं देखना चाहती,
क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ है, तो मैं उसको अगर मैं पढ़ती हूँ तो भी मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ ये, तो इसीलिए हम चाह रहे कि हाँ अगर आप वो पीपीटी प्रोवाइड होता है कर पाए। कि जिससे टीचर पढ़ाता है अगर वही अपने पास होता है सामने तो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाती चीजें। हाँ, ऐसे मैं खुद अपने अपने पेस के हिसाब से मैं कंप्लीट कर सकती हूँ चैप्टर, वरना ऐसे मुझे 1 घंटा या फिर जितने भी टाइम ये चल रहा है वो करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने बोला आप खुद एक एक इसका देख के कर दो, वो हमने 1-2 सब्जेक्ट का करा सर, पर वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है हमारे लिए भी। और क्योंकि हमने ऑनलाइन इसीलिए नहीं लिया, इसीलिए लिया ना कि हमें थोड़ा इजी हो। और तो बस यही सर कि एग्जाम पास आ रहे तो अगर आप पीपीटी प्रोवाइड कर पाए तो हम फटा उसमें से देख के पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर ठीक है, सकते हैं सब कुछ मैं एक बार। मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है पीपीटी के लिए, राइट। और एक बार आप मैथ सर का ये देखना सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, और कि उन्होंने ठीक से कुछ प्रैक्टिस नहीं कराया क्वेश्चंस, और एक्सप्लेन भी नहीं करा ठीक से। देखिए आप लोगों के पास सिलेबस है तो आप लोगों के आजकल भाई नेट पे खूब सारे क्वेश्चंस हैं, आप वहां से भी टॉपिक डाल के भी निकलवा सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। टीचर्स के ऊपर आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास सिलेबस है, टॉपिक लिखिए, है ना, क्रिएट क्वेश्चनेयर फॉर दिस, तो वो काफी क्वेश्चंस आपको दे देंगे फॉर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो क्रिएट करके दे देंगे 50 उसी पे। हाँ सर, ये तो है। ऐसे तो सर आपने जो भी लेक्चर्स आप मतलब सारे सब्जेक्ट्स के, ये भी हम कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, पर हम हमें आपसे नहीं, पढ़ना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हो ना आप, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप वहां से क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन की कोई लिमिट तो है नहीं, है ना, कि मान लो टीचर ने आपको 10 दिए, भाई 10 के अलावा आप करना चाहते हो तो नेट से क्वेश्चन डाउनलोड करके आप उसको अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए, बाई टॉपिक नेम आप सर्च कर लीजिए, तो 50 क्वेश्चन दे देगा 10 की जगह। ठीक है। और सर इस बार तो असाइनमेंट काफी खिंच गया है, अगले सेमेस्टर से ऐसा ना हो, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि एग्जाम के 1 हफ्ते तक भी मतलब सिलेबस होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता। और सिलेबस हुआ नहीं उससे पहले असाइनमेंट्स आ गए। और असाइनमेंट का भी मैंने सब्जेक्ट टीचर से पूछा, आपसे नहीं पूछा, बाकी दूसरों से पूछा कि कैसे कितने यूनिट्स पढ़ने हैं। उनको उनके सब्जेक्ट का ही नहीं पता, वो मुझे बोलते हैं कि हाँ जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लो। ये मल्टीमीडिया वाले सर ने बोला, और पीपीएल वाली मैम, और बाकी सी लैंग्वेज वाली सर और मैथ सर, इन्होंने मुझे बोला कि मैं एलएमएस मैनेजर से बात करके आपको बोलूंगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में उन्होंने मुझे नहीं बताया। कोई बात नहीं, है ना, अगर ऐसा हुआ वैसे तो आप मुझसे पूछ लिया करिए, है ना, जो भी इशू हो। ओके ओके सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई थिंक 1.5 hour इज ऑलरेडी सर ओवर। सर सर आप एक बार रिया को अनम्यूट कर दीजिए एक बार। ये दिव्यजोत जो है मेरे को एक एक करके करवाई जा रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ दिव्यजोत, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक एक करके काफी लोगों से करवा दिया आप। मैं करता सर वो बोल रहे हैं कि अनम्यूट करता हूँ, करने के लिए रिया को। 1 मिनट कर। हाँ रिया। सर थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। ये ओके। लास्ट ही डाउट है हाँ, पक्का। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलिए। पीपीएल के मैम के खिलाफ एक और चीज है। पीपीएल के मैम जो जैसे सब है तो अरे, सबकी पीपीटी में लास्ट हाँ, में रिव्यू एक मिनट, क्वेश्चंस आते हैं। एक मिनट, मैं बीच में इंटर करूंगा। हम जब भी कुछ बोले ना तो हमें शब्दों पे भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है ना, कि खिलाफ नहीं आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनके के सर हम उन मैडम के लिए कुछ बोलना चाह रहे थे, है ना। हाँ यस, ओके सर, सॉरी माय फॉल्ट। राइट राइट। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबके पीपीटी में लास्ट में रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं, बट उनका चैप्टर एंड नहीं होता है। वो मुझे याद है उनका एक ऐसा हुआ था कि फोर्थ चैप्टर उन्होंने शायद ऐसे किया था कि आधे से शुरू कर दिया था। तो समटाइम्स आधे से शुरू हो जाता है, आधे से खत्म हो जाता है, कभी भी खत्म हो जाता है, कभी भी शुरू हो जाता है, एंड वो हमको नहीं पता चलता। वो चैप्टर समझ में ही नहीं आया होता हमको। अच्छा, मैं एक बार आप उनको ये चीज शेयर करता हूँ उनको। हाँ सर, और एक और चीज है कि जैसे कि आपने बोला कि कुछ 900 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से वो कोई भी रैंडम चीजें आती हैं एग्जाम में। तो अगर हमें ऐसे, इस बार क्या हुआ है क्योंकि हमें अच्छे से असिस्टेंट नहीं मिला, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी रह चुके हैं, और हमारा सिलेबस भी अभी बाकी है। जैसे कि मीनल ने आपको बताया कि कितनी सिलेबस में प्रॉब्लम्स हैं हमें। तो एटलीस्ट हमें वो 900 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाए तो हमें हेल्पफुल रहेगा, हमें पता चलेगा कि कैसे करना है क्या होगा।
नहीं क्योंकि हमारा देखो, सिलेबस पीछे है, 1 महीने में हम कैसे पढ़ेंगे 14 चैप्टर्स? आप बताइए, हर एक सब्जेक्ट में 14 चैप्टर्स है, तो हम नहीं कैसे पढ़ लेंगे क्योंकि सिलेबस भी पीछे है। 14 सिलेबस ठीक है, लेकिन अगर उसको देखा जाए ना तो वो 5 यूनिट के बराबर ही है। जो सिलेबस है ना वो इतना ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, राइट। मैंने भी जब इंजीनियरिंग करी थी है ना, तो हमारे पास 8-8 10-10 यूनिट्स होते थे और इससे कई ज्यादा गुना सिलेबस होता था, राइट। और वो हमें पढ़ना पड़ता था खुद से। तो ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा है, वो ठीक है। एक जितना चाहिए। एक एक मिनट होल्ड करिए जरा, मैम का कॉल, जस्ट अ मिनट। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। गुड आफ्टरनून मैम। यस रिया, हाँ कैरी ऑन। हाँ सर, तो मैं बोल रही थी कि जैसे इस बार तो मटेरियल में भी काफी दिक्कतें हैं, हमें समझाया भी नहीं गया है ठीक से, सिलेबस भी पीछे है। तो इस बार के लिए एटलीस्ट हम एक एक्सेप्शन कर दीजिए। इस बार के लिए हमें एक बार क्वेश्चन पूल भेज दीजिए 900 क्वेश्चंस का, तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। मैं समझती हूँ कि ज्यादा होता है कई यूनिवर्सिटीज में, एंड वी विल, ऑफ कोर्स वी डू स्टडी, वी वर्क हार्ड, बट इस बार हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो एक सेम के लिए ही मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस सेम एटलीस्ट आप क्वेश्चन पूल प्रोवाइड करवाइए 900 क्वेश्चंस का, तो हमें भी हेल्पफुल रहेगा वो। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। ठीक है ठीक है सर। मैं। और एक और चीज है, हाँ बोलिए। अ, जो एलएमएस पे कंटेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो डाउनलोड नहीं करने देते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई, बट कुछ लोग हैं जिनके पास वाईफाई नहीं है, और एटलीस्ट कुछ एक्सेप्शंस होनी चाहिए उसमें भी। हम अगर रिक्वेस्ट करें कि कुछ लोगों को डाउनलोड करने तो जिनके पास वाईफाई की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको उनको तो एटलीस्ट करके देना चाहिए वो मटेरियल डाउनलोड करने का। देखिए देखिए, जो रूल और रेगुलेशंस जो भी होते हैं ना, तो वो सबके लिए कॉमन होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वाईफाई वाला बंदा होगा या जिसके पास वाईफाई नहीं है तो हम उसको ये रेस्ट्रिक्शन करेंगे, इसको यहाँ रेस्ट्रिक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर कुछ भी प्रोसेस बनाया गया है, इट इज कॉमन फॉर ऑल, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो। तो अगर वो डाउनलोडेबल नहीं है तो वो किसी के लिए भी नहीं है ना। तो वो डाउनलोड करने के लिए अलाउ नहीं करता है, जस्ट हम उसको व्यू कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सर मैं समझती हूँ, बट एटलीस्ट ऐप के अंदर जो डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, कई ऐप्स में सिर्फ अगर लोकली डाउनलोड नहीं करने दे रहे हैं
तो फिर एटलीस्ट ऐप में करने दीजिए डाउनलोड, वो भी हेल्पफुल रहेगा। चलो मैं एक बार बात करता हूँ, है ना, एलएमएस मैनेजर को ही बोलता हूँ कि क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए, है ना। और सर, एलएमएस मैनेजर की बात हुई है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ हम्म, कि मेरा एक इश्यू था कि मेरा नेम चेंज था और नंबर चेंज था, क्योंकि मेरे नेम में गलती कर दी थी और नंबर में गलती कर दी थी। ओके। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी कांटेक्ट करने की ट्राई की है, बट बहुत इसमें 1 महीना लग गया, 1 महीने से भी ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले एलएमएस पे रिक्वेस्ट डाली थी। हम्म, वो नहीं, रिक्वेस्ट मेरी अभी तक रिसॉल्व नहीं हुई है, अभी तक इसके देखी लिए ही नहीं गई इसके है। लिए आप, मैंने नंबर दे दिया है लकी का, है ना, मिस लकी है, उनको आप कॉल हाँ, कर लीजिए, उन्होंने वो सॉल्व करवा दें। कर दिया अभी, बट उसमें पूरा प्रोसेस में 1 महीना लग गया। मैंने एलएमएस मैनेजर को भी कितना ईमेल्स किए मैंने, बट 10-12 ईमेल करने के बाद भी देयर वाज नो प्रॉपर रिस्पॉन्स। हम्म, उन्होंने वो सिर्फ एक एक मतलब सेंटेंस में कर रहे थे रिप्लाई, एंड दैट टू नथिंग हेल्पफुल। उन्होंने हम्म। बोला ओके डन, एंड आई नहीं नहीं, सेड कि नहीं हुआ अभी भी। नहीं वो करवा देंगी, लकी काफ़ी एक्टिव है, और आपके जो भी इश्यूज हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो सबके रिजॉल्व कर देंगे, है ना। अभी क्या है कि काफ़ी इश्यूज वो बच्चे उनके पास भेज रहे हैं, तो वो भी थोड़ा पजल, भाई एक पर्सन अगर होगा उसके पास, अगर अपन बॉम्बार्डिंग कर देंगे ना इश्यूज का, तो वो क्या होता है कि वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। हम धीरे धीरे अपने इश्यूज को सॉल्व करवाएं, तो आप लोग भी इजीली उसको रिजॉल्व करवा पाएंगे। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी 5 इश्यू भेज देगा, तो अब 5 इंटू अगर 50 ने भी भेज दिए तो 250, तो 250 इश्यूज कैन नॉट बी रिजॉल्व वेरी इजीली, है ना। तो हम एक एक करके करवाएं, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर लें कि मेरे को ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो अगर एग्जामिनेशन का कोई इशू है तो आप उनको पर्सनली कॉल कर लीजिए, शी विल रिजॉल्व, है ना। तो वो कर देंगे एक एक करके। ठीक है रिया जी, तो ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अब मैं भी विराम दूं। और एक एक और चीज मैं भूल गई थी, ये चीज अच्छा, 4 जैसे बोल कि दिए, मैंने अभी एक एक करके 4 बोल दिए आपने, चलो और बोल, बताइए। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूल का कहा, क्वेश्चन पूल का सर ने भी एक बार कहा था अभी, हाँ। एलएमएस का जो रिसेंट सेशन था हम्म। उसमें डायरेक्टर ने ही शायद कहा था कि क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा और अगले साल के पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको। देखो, पेपर का जो मैं आपको बताऊं, देखो पेपर के लिए तो आप लोग उस चीज को मत मानिए, क्योंकि पेपर का एज सच कोई वो नहीं है कि पहले ये क्वेश्चन आए थे, क्योंकि हर स्टूडेंट को अलग क्वेश्चन मिलता है। मैंने आपको क्या बताया, फॉर एग्जांपल 500 क्वेश्चन है एमसीक्यूज, उसमें से मेरे पास कोई 49 आएंगे, रोल नंबर 2 है उसके पास अलग 49 आएंगे, 3 है उसके पास अलग 49, कुछ कॉमन हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मेरा वो क्वेश्चन नंबर हो सकता है 9 हो, आपका 38 हो वो नंबर, राइट। तो हम उस क्वेश्चन को तो दे नहीं सकते कि ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, क्योंकि क्वेश्चन सभी आए थे एक तरीके से, मान लीजिए, ठीक है। आपको क्या जानना है कि हमारा जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, तो 49 एमसीक्यूज आएंगे जो आपको करने हैं, ये मैंने आपको बताया, और 3 क्वेश्चंस होंगे जो 7 मार्क्स के होंगे, तो 49 इंटू 1 49 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए, 3 इंटू 7 21 मार्क्स हो गए आपके सब्जेक्टिव के, जो आपको लिखना है ना, रिटन क्वेश्चन होगा, वो लिख के आपको उसका पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा एग्जाम करने, है ना, एग्जाम में। तो वो आपके 21 मार्क्स हो गए, तो 49 प्लस 21 होते हैं 70 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो गया 70 मार्क्स का, और 30 आपके इंटरनल हो जाते हैं। सर, आप बोल रहे हो कि वो एलएमएस पे क्वेश्चंस हैं, बट एलएमएस पे वो कहाँ है क्वेश्चंस? नहीं नहीं, एलएमएस पे नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। आपका जो एग्जाम होगा वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे होगा, है ना, वो इस पे नहीं होता, वो इस एलएमएस पे नहीं होगा, वो अलग प्लेटफॉर्म है, उस पर होगा। उसका आपके पास लिंक आएगा, प्रॉपर सब कुछ आएगा, क्रेडेंशियल आएगा कि कैसे एग्जाम देना है आपको। तो आप जब उसमें देंगे, तो जब आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास 49 क्वेश्चंस आ गए, और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 7 मार्क्स के। तो जो आपके पास आएंगे वो मेरे पास एज इट इज नहीं आएंगे, मेरे पास अलग आएंगे। जो थर्ड पर्सन होगा, तीसरा स्टूडेंट होगा, उसके पास अलग आएंगे, चौथा होगा उसके पास अलग आएंगे। सो एवरी वन हैज डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज हो या वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है सर, रैंडम। बट एक बार क्वेश्चन पुल का आप जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टर साहब ने भी कहा था और इस सेशन में, रिसेंट सेशन में, हाँ और पूल, ऊपर से पीपीटी का भी करिएगा।
मैंने लिख लिया है जो क्यूबीज के लिए कि क्या कर सकते हैं, है ना। और जो क्वेश्चन पेपर की बात है, तो पेपर का ऐसा कोई वो नहीं है प्रिंट आउट के, भाई जैसे अपने नॉर्मल होता है ना कि 12th किया मैंने, तो पिछली बार 12th में क्या पेपर आया था, है ना, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, तो ऐसा कोई पेपर इसका नहीं होता है, राइट। ठीक है सर। और एक बार आरुष को अनम्यूट कर देना, उसको भी एक डाउट है। इसको मैंने कर तो दिया था, आरुष से डिस्कस हो गया शायद, सबसे पहले तो शायद इसी से किया था। हाँ, उसका एक रह गया था शायद, उसको अभी पूछना है कुछ। चलो इसको भी शांत कर देते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच। यस आरुष प्लीज। हाँ अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा। काफ आप आपने काफी अच्छी रिसर्च करी है इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा बच्चों ने मतलब काफी डेप्थ में जाके ये बनाया है, इश्यूज पहले तो फाइंड आउट किए कि व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज आर देयर, है ना। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जब इस सेशन में आया तो मेरे लिए वो हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैं आई गॉट टू नो व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज यू आर फेसिंग, राइट। देन आफ्टर आई एम एबल टू गिव यू द आंसर्स। अदरवाइज क्या होता है कि रैंडम क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, तो आई हैव ऑल द इश्यूज इन माय माइंड दैट यू विल आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू मी। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हम इसको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वेट नहीं करेंगे, वी शुड रिजॉल्व द इश्यूज एट द सेम टाइम, ताकि इतनी ज़्यादा इश्यूज होने ही नहीं चाहिए थे इस लेवल पे आके, है ना। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, प्लीज ज्वाइन द सेशन एट 4 PM, है ना, वो जो सेशन है अभी, प्लीज ज्वाइन दैट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।